और ब्लास्टर्स आमने सामने होगी। दोनों मजबूत टीमें हैं और इस प्रेसिडेंट कप में दोनों टीमों ने अभी तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। जहां बिहार टेबल टॉप करने में कामयाब रही अपने पुल्स में, वहीं आप बात करें कर्नाटका रॉयल किंग्स की तो उन्होंने टेबल में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। फिलहाल बिहार ब्लास्टर्स की लाइनअप पे नजर डालें। कैप्टन सुप्रीम यादव, उनके साथ में अनुभव सिंह नजर आते हैं, कुमार राज, बिट्टू मैक्सी, रूपेश कुमार, पंकज पार्थ और उनके साथ में प्रेम सिंह, प्रियांशु मिश्रा, विकेट कीपर मोहित स्टार्क, इन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, विशाल सिंह, रोहित शर्मा, ये लाइनअप है बिहार ब्लास्टर्स की। और जिस तरह से बीच मैदान पर खेल भी शुरू हो चुका है, रूपेश कुमार का यह बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। काफी सारे दर्शक के टूर्नामेंट देख रहे सभी का स्वागत है। और क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला, तो तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। अब्दुल राजा दोनों के पास काबिलियत है। रूपेश कुमार फ्रंट लाइन गेंदबाज, राजा संदीप जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद में एक बार नाइक साहब के ऊपर सबकी निगाह रहेगी, अब्दुल के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। और खास करके आज का टीम के कप्तान किस तरह से लीड करेंगे। सिर्फ कहना चाह रहे थे गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और शुरुआती ओवर से यहाँ पर फील्ड रिस्ट्रिक्शन रहेगा, 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आएंगे और ऐसी कंडीशन का सलामी बल्लेबाज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज राजा और उनके साथ में फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार हैं वे। तो इसकी गेंद ऑफ स्टंप पे अच्छी लाइन, सिंगल लेने में जरूर कामयाब रहेंगे, लेकिन अब्दुल वाजिद और राजा के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी शुरुआत देने की। पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैंडेटरी पावर प्ले, 2 ओवर 12 गेंदों का खेल है। रूपेश कुमार किस तरह से गेंदबाजी करेंगे वो देखने वाली बात है। और अब्दुल और राजा दोनों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वो किस तरह से आगाज करके देंगे। 2 तगड़ी टीमें, कर्नाटक एक बहुत अच्छी टीम है, दावेदार टीम है, और बिहार ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस मुकाबले में किया है, इस टूर्नामेंट में किया है। ऑफ टाइम के बाहर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। रूपेश कुमार असरदार गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल कंट्रोल में नजर आए हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर आपने शुरुआत में बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर डालने में कामयाबी हासिल की तो फिर गलती करते हैं बल्लेबाज। राजा 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, केवल 1 उनके खाते में है। इस बार हॉप चक्कर गेंद को पुल करना चाहते थे, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकली है, बाउंड्री आती हुई, इस इनिंग की पहली बाउंड्री आती हुई कर्नाटका के लिए। कर्नाटक टीम एक बहुत अच्छी टीम है और शानदार प्रदर्शन रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा आगे निकल के आए थे और जोर से बल्ला घुमाया था, इसीलिए वो बाहरी किनारा लगा और गेंद पीछे चली गई। बाहरी किनारा, बाकी का सारा, ये चौके के साथ बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। जरूरत है, कोई बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे थे, मैं समझ सकता कि बल्ले के बीचों बीच नहीं है गेंद, लेकिन जहां खेलना चाहते थे, मतलब वो 4 रन के लिए खेलना चाहते थे, तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। बल्लेबाज राजा 5 पर बल्लेबाजी करे, स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। रिवर्स में खेलना चाहते थे, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, इस बार कामयाबी नहीं मिली है। अब रफ्तार देखिए, 119 की रफ्तार है, गति परिवर्तन कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से रूपेश कुमार। स्कोर फिलहाल रुका हुआ 7 पर। एक बार फिर से रिवर शॉट खेलने गए थे, लेकिन गेंद की लाइन में आकर के आप वो शॉट लगाने में कामयाब हो सकते हैं। रुपेश ने अच्छा ओवर डाला है, अभी तक 5 गेंदों से महज 7 रन आए हैं और कोशिश रहेगी यहां पर इस ओवर को मैक्सिमाइज करने की। चलिए, गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आती हुई, चौके के साथ ही ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका। अच्छी शुरुआत पहले ओवर से। अगर कर्नाटक की टीम है ना, तो अनवर भाई खेल थोड़ा टकाटक तो होने वाला है। आखिरी गेंद पर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया था। शानदार खेल, स्कोर 11 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। राजा खेल रहे 2 चौके की मदद से 9 पर 5 गेंदों का सामना किया और बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है अब्दुल, उनका साथ दे रहे 1 पर, और पहले ओवर का खेल समाप्त आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर। नाउ स्कोर 11 पर नन। विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, ये उड़ान बताएगी ये आसमान किसका है। ये खूबसूरत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले खिलाड़ी को ये खूबसूरत थार से नवाजा जाएगा। कौन बनेगा, इंतजार समाप्त होने वाला है, कल के दिन का इंतजार है। कल सुपर संडे और सुपर मुकाबला आपको देखने को मिलेगा इस मैदान पर, दादोजी कोंडदेव स्टेडियम, थाने, महाराष्ट्र का ये खूबसूरत मैदान साक्षी बनने जा रहा है कल के दिन का और आज के दिन के इस मुकाबले का।
हर दिन आपको एक से बढ़कर एक धमाकेदार मुकाबले देखने को मिले हैं इस मैदान पर। बहुत ही क्रुशियल ओवर है, पावर प्ले का दूसरा ओवर, मैंडेटरी पावर प्ले। फ्रंट लाइन गेंदबाजी करे, अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। ऑन साइड पर आने वाले से गेंद को खेल दिया, पीछे बाउंड्री रन पर मिड विकेट पर खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल हुए हैं, क्या उसका फायदा बल्लेबाज उठाएंगे? एक ही रन पर संतुष्ट है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। राजा खेदरे 9 पर, अब्दुल खेदरे 2 पर, इस पर कर्नाटका 12 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर है। ऑफ स्टंप के बाहर आगे की गेंद डाली थी, हल्का सा स्विंग देखने को मिला था, शफल करके ऑन साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन टाइम नहीं कर पाए थे। ताकत के जरिए आप कुछ बार गेंद सीमा रेखा के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइमिंग का समावेश कर लेते हैं तो फिर गेंद आसानी से बाहर नजर आती है। इस बार यहाँ चेकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश पूरी तरीके से चूक गए, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती हुई। अनवर, जब ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हैं ना तो कट करना इतना आसान है, स्क्वायर कट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका एक पैर जो है ना बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप के ऊपर है और उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाद लेन बॉल था जो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा, विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 9 रन। स्कोर की बात करें तो पहले ओवर की जो कहानी बहुत बढ़िया रही है राजा के लिए, और शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गजब का शॉट, बल्ले के बीचों बीच। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। राजा के बल्ले से खूबसूरत छक्का। निश्चित तौर पर यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला शॉट था, बहुत अच्छा संपर्क था, गेंद बिल्कुल दर्शक दीर्घा में जाके गिरी है। इससे अच्छी शुरुआत क्या मिल सकती है? 18 रन बोर्ड पे नजर आते हुए 1.3 ओवर के खेल में रन रेट 12 रन प्रति ओवर की है। एक अच्छी उम्दा शुरुआत, एक अच्छा फाउंडेशन देते हुए दोनों ही आरंभिक बल्लेबाज। विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज की बात करें तो राजा फॉर्म में, 7 गेंदों में 15 रन, 214 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल जिनके ऊपर निगाह 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बीच मैदान पर पावर प्ले का ओवर विशाल, जिनके ऊपर दारोमदार। कर्नाटका दूसरे ओवर में 18 बगैर किसी नुकसान के, और कॉम्पैक्ट इनसे गेंदबाजी हो रही है। कदमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद को खेला गया, स्ट्राइक कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आपको मिलेगा। दोनों बल्लेबाज सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब बड़ा स्ट्रोक आ रहा है उसके बाद में अनवर सिंगल के लिए जा रहे, सेंसिबल बुद्धिमानी वाली बल्लेबाजी राजा और अब्दुल द्वारा। यही गेम अवेयरनेस है, यही अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है कि आप केवल चौके छक्के पर निर्भर नहीं है, आप अच्छी गेंदों का सम्मान करते हैं, क्लास नजर आती है। और यहाँ पर अभी तक ये अच्छा कारनामा चला है, 19 बिना किसी नुकसान के। टपकाते गेंद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड पर पूर्ण करना चाहते थे। फिलहाल अगर देखें तो गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं है, स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। अब्दुल 3, राजा फिलहाल के 16 पर, और स्कोर की बात करें तो रन संख्या 20 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, रन रेट 10.91 का है। बिल्कुल एक सदी शुरुआत मिल चुकी है। बहुत ही क्रुशियल मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दूसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है। और एक बार फिर से गेंद को लॉफ किया, गेंद स्टैंड एंड डिलीवर किया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। आते हैं आने दो, ये क्या ले जाएंगे, जब मैं डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 बिना किसी नुकसान के कर्नाटका। और हौसला होगा तो घोसला भी बन सकता है। जिस तरह से शॉट खेला गया था, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, गुंडे स्पॉट पर गेंद थी, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे और खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया। शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था, बेहतरीन टाइमिंग, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेला गया था। राजा गेंदबाजों का बजा रहे बैंड बाजा, क्या बल्लेबाजी करे। 244 का स्ट्राइक रेट, 9 गेंदों में 22 रन बनाए हैं और पावर प्ले समाप्त। 2 ओवर के बाद 26 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, कर्नाटका 26 पर रन। पहले ओवर में 11 आए थे, दूसरे ओवर में उससे ज्यादा। विशाल का ये ओवर भी महंगा रहा है, 15 रन आए और अभी तक बहुत उम्दा बल्लेबाजी देखने को मिले ही। जब जब तो छोटी कमजोर गेंदें मिले उसका भरपूर लाभ उठाया। ऑन साइड का इलाका पसंद किया है बैटर ने। कर्नाटका का खेमा खुश होगा जिस तरीके से पावर प्ले के पहले दौर को मैक्सिमाइज करने में कामयाबी हासिल की है। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, अगर आप यहां पर गलतियां करेंगे तो फिर आप बहुत पछताएंगे। अगर यहां पर अपना 100% देने में कामयाब रहे तो फिर टीम और आपके फैंस भी खुश नजर आएंगे। और अनवर, इस मुकाबले में स्टार्ट अच्छा हुआ, ड्रीम स्टार्ट में कहूंगा, बगैर किसी नुकसान के आपने 26 रन बनाए, 13 का औसत है। रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। बिल्कुल बहुत जल्दी पहचान लिया था, अच्छा एंटीसिपेट किया था बल्लेबाज अब्दुल ने और रोहित शर्मा का स्वागत किया है, बड़े ही स्वैग के साथ किया है, 4 के साथ। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे। पॉइंट की दिशा से गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आती हुई। शुरुआत मिल चुकी है,
वो फाउंडेशन जिसकी ज़रूरत थी, न्यू ऊंची मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं आप यहाँ से। अनवर, बिल्कुल आपने सही कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने। अब्दुल खेल रहे 7 पर, राजा खेल रहे 22 पर, स्कोर 30 विकेट किसी नुकसान के, रन रेट 13.85 का है। दोबारा उसी अंदाज में रिवर्स स्विप खेला गया, इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, बजेगी चिट्ठी, बजेगी ताली, दर्शक नहीं होंगे बोर, और ये लगा शानदार फोर। एक और रचनात्मक शॉट खेला है, बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये देखिए किस तरीके से ये शॉट खेला, पहले ही इरादा बना लिया था। और जब कहते हैं कि जब आपने हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। क्या खूब बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई कर्नाटका के द्वारा। बिहार के गेंदबाजों को थोड़ा सा अपनी वेरिएशंस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप रफ्तार के साथ बल्लेबाज को परेशान नहीं कर सकते। आपके पास वो विविधता होना बहुत जरूरी है गेंदबाजी में, और जो कि इस ओवर में देखने को नहीं मिला। इस बार हॉफ ट्रेकर गेंद, स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल किया। यही करना पड़ेगा आपको बतौर गेंदबाज, थोड़ा सा गेंदबाजी में मिश्रण की जरूरत है। 115 की रफ्तार थे, आप देख सकते हैं रोहित शर्मा की गति में बिल्कुल परिवर्तन कर रहे हैं। पहले 2 चौके, उसके बाद ही में ये सिंगल स्कोर फिलहाल 35 पर रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कर्नाटक टीम बल्लेबाजी कर रही है। प्रताप सरनाइक का फाउंडेशन पावर बाय जो ये टूर्नामेंट आप देख रहे, खास करके शानदार आयोजन और कमाल का मैच। 1 करोड़ की नकद राशि और खूबसूरत ट्रॉफी। प्रेसिडेंट कप यादगार है। प्रेसिडेंट कप एक क्रिकेट का उत्सव है। ऑप्टम के बाहर गेंद थी, इस बार कवर की तरफ खेला गया। 2 बार आपने खास करके बीच मैदान पे जाके रत्नात्मक बल्लेबाजी की है और रीस ली थी। और अनवर कहते हैं ना कि रीस से तो रिवार्ड भी है। अब्दुल 11 पर खेल रहे, राजा 23 पर खेल रहे, स्कोर 36 बगैर किसी नुकसान के। दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। अब्दुल 11 और राजा 23 पे राजा की तरह बल्लेबाजी भी की आज इन्होंने। इस ओवर की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही है गेंदबाज के लिए, और स्लोअर वन का इस्तेमाल किया। यही करना है आपको, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है। क्रिकेट केवल जोश और जज्बे का नहीं है, अच्छी अक्लमंदी तकनीक का खेल है, संयम समायोजन का खेल है। अगर इन सभी चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कमी नजर आई तो फिर आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे जो आप करने के लिए आए हैं। रोहित शर्मा के खिलाफ बहुत अच्छा प्लान राजा और अब्दुल का। दोनों बल्लेबाजों ने रचनात्मक बल्लेबाजी की, कलात्मक बल्लेबाजी की है। अब्दुल के 12 पर, राजा 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिवर्स स्वीप, इस बार जोरदार अपील, बल्लेबाज आउट। रोहित शर्मा ने विकेट लिया। राजा बैक टू द पेवेलियन, विकेट के सामने पाए गए। रैम शॉट खेलने की कोशिश, 11 गेंदों में 23 रन बना के राजा बैक टू द पेवेलियन चले गए, और यह बहुत बड़ी सफलता। कर्नाटक टीम के उम्मीदों को पहला झटका। ऑन फील्ड अंपायर ने आउट करार दिया है। पहली सफलता हाथ लगती हुई। दोनों बल्लेबाज अभी बीच विकेट में हैं। रिव्यू का इस्तेमाल, और जी हाँ, ऐसा लगता है कि रिव्यू का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा बाउंस को कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने ट्रस्ट किया है, लेकिन ओरिजिनल डिसीजन आउट करार दिया है बल्लेबाज को। अंदर बहुत सारे जोखिम भरे स्ट्रोक खेल रहे थे बीच मैदान पर बल्लेबाज। 37 for 1, 37 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की यह कहानी। लेकिन अब टीवी अंपायर इस मुकाबले में थोड़ा सा बिजी होते हुए। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 खेलो जी जान से, और ये जो शॉट खेला गया था, बॉल ट्रैकिंग पे नजर है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन क्या बरकरार रहेगा। चैलेंज तो किया है अंपायर के फैसले को, लेकिन यहाँ पर लगातार टीवी अंपायर की नजरें इस पूरे एंगल पे नजर बना के रखा है। जैसे बॉल ट्रैकिंग के साथ में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रहस्य पर्दा उठ जाएगा। लेकिन बात करें इस प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 के इस एडिशन की, पहला एडिशन है और पहले एडिशन में धमाकेदार शुरुआत की है। 1 करोड़ रुपए की नाम राशि है। आप खेलिए भी और जीतिए भी, इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ यहाँ मिलता है आपको। कहते हैं ना कि पूछ लेना सुबह से न यकीन हो शाम से, यहाँ ये लोग यही बता रहे हैं, दिल धड़क रहा है प्रेसिडेंट कप 2026 तेरे नाम से। बल्लेबाज आउट, जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। राजा की पारी समाप्त। इस मुकाबले में राजा ने बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, स्टार्ट अच्छा करके दिया। 37 for 1, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और बिहार टीम के लिए विकेट चाहिए था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज जो ना सरदर का कारण बने थे। और टूर्नामेंट एक फैमिली शो है, दादूजी कुंडे का खूबसूरत ग्राउंड,
और उसी के साथ आप देख रहे हैं दर्शक, खेल हो रहा है आकर्षक और झूम उठ रहे हैं दर्शक। इस बार विकेट के सामने पाया गया और उसके बाद में सेलिब्रेशन। रोहित भाई, सेलिब्रेशन आपको करना है क्योंकि आपने पहला विकेट लिया है, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। और ये विकेट जो मिला है ना, ये वेरिएशंस के कारण मिला है। अगर आप देखें, लैक ऑफ पेस नजर आई थी, बल्लेबाज को गति से चकमा दिया था। यही एक गेंदबाज के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जब भी आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में गेंदबाजी करने के लिए आए। आप रफ्तार के साथ नहीं है, रफ्तार के साथ आप वेरिएशंस लेकर के आए। आप कटर डालना जानते हैं, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप बहुत काबिल गेंदबाज रहेंगे और काफ़ी सफल भी रहेंगे। यहाँ पर जिस शुरुआत की ज़रूरत थी वो मिलती नजर आई है। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं, सवारी आए हैं, लेफ्ट हैंड बैटर हैं। इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपको मोमेंटम मिला है, इस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करें, शिफ्ट करना चाहेंगे। दो चीजें, मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ बल्लेबाज उसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे तो बिहार भी कमबैक करना चाहेगा, यहां से और एक विकेट की तलाश में ये भी रहेंगे। कर्नाटक अच्छी टीम है, बैटिंग लाइन में गहराई है, लेकिन अनवर साहब जब विकेट मिलता है, टेस्ट क्रिकेट हो, 2020 क्रिकेट हो, ओडिया क्रिकेट हो, आपने देखा है विकेट जब गिरता है ना तो उसके बाद में कहानी में पलटवार जरूर आता है। बिहार को कमबैक करने का मौका यहाँ बिल्कुल है। देखिए, जब पहला विकेट गिर जाता है ना तो उसके बाद एक और विकेट गिरने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि नया बैटर आते ही रन बनाना आसान नहीं होता, उसको अपना आई सेट करना होता है और ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए। और नजरें रहेंगी नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए। ये बल्लेबाजी क्रम का बैकबोन कहा जाता है। यहाँ से आप जो नींव रखते हैं उस पर एक ऊंची इमारत खड़ी करने की कोशिश रहती है। सवारी क्या कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। फिलहाल अगली गेंद के साथ तैयार हैं। ऑफ टेकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। बहुत महत्वपूर्ण पारी होगी आज अब्दुल वाजिद की, जो 13 पर के तरह 8 गेंदों का सामना किया है। मोहित और एक तरफ रोहित विशाल, रूपेश। अभी देखिए बॉलिंग में जो बदलाव किया गया, प्रताप सरनाइक फाउंडेशन, आप प्रेसिडेंट कप 2026 देख रहे, पहला संस्करण पावर्ड बाय प्रताप सरनाइक का फाउंडेशन। स्कोर 39 पर 1। चौथे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। मोहित अपने बॉलिंग मार पर तैयार, सामने बल्लेबाज शबरी जिनके ऊपर निगाह रहेगी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। थोड़ा सा अलग सा स्टांस इसका, देखिए किस तरह से खड़े हैं। जाके ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है। पीछे खिलाड़ी है, गेंद को फील करेंगे, थ्रो करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 127 की रफ्तार थी। मोहित गेंदबाजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पिछले 3 गेंदों में मात्र 3 रन, मतलब एक वाइड बॉल है, 2 गेंदों में 3 रन है। उसको 40 1 विकेट के नुकसान पर। मोहित स्टार के पास अच्छी रफ्तार है, अच्छी वेरिएशन से, कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। प्रेसिडेंट कप 2026 इनके लिए बहुत खास रहा है। गेंद और बल्ले से दोनों में उपयोगी किरदार अदा किया। आज एक बार फिर से फैंस की निगाहें मोहित स्टार की गेंदबाजी पे रहेंगी। ये बिहार की आन बान शान है। ये ऑफ स्टंप के बाहर, ये अवे फ्रॉम द बॉडी रखने का प्रयास मोहित स्टार के द्वारा। अच्छा बाउंस कैरी किया था गेंद ने और डिमांड कर रहे हैं अंपायर से कि आप कुछ तो दीजिए। अंपायर कह रहे हैं कि आप वो दलीलें दीजिए, आप, हम उसका सुनवाई जरूर करेंगे। और फिलहाल बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, टप्पा खाती उछाल जरूर मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों टीमों के लिए। और बल्लेबाज को लग रहा है ये वाइड बॉल होना चाहिए, पहले लगा, उसके बाद में क्या 1 पर ओवर का इशारा होगा। रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, राजा इस तरह से फंसे थे, ज्यादा रैम शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, तब जाकर वो फंसे थे। इस बार मोमेंटम धीरे धीरे बिहार की तरफ जा रहा है। तीसरा ओवर समाप्त हुआ, चौथे ओवर का खेल जारी है और कर्नाटक 40 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, मोहित ने शुरुआत से ही विकेटें अपने नाम की हैं और गेंदबाजी बहुत ही कमाल की है। जो वो गेंद थी जो बाहर निकली थी ना, ये थोड़ा सा शफल करके बाहर निकले थे। बल्लेबाज की जब रीच में गेंद होती है तो फिर अंपायर वो सुनवाई आपकी ज़रूर सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता। अब्दुल वाजिद के पास सुनहरा मौका है। 3.4 विकेट के बाद 40 पर 1 है। ऑस्टम के बाहर फिर से दूर रखने का प्रयास, एंगल के तहत बाहर निकालने की कोशिश। अच्छी प्लानिंग के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा एंगल के साथ बाहर गेंद को निकालते हुए मोहित स्टार्क 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए। अच्छा पेस किया है और पेस ऑफ भी नजर आया। थोड़ा सा जो मिश्रण रहा है गेंदबाजी में, ये इनको खास बनाता है। मोहित की सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में, रफ्तार बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहित। स्कोर 40 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। अब्दुल 13 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया है। क्या करने की कोशिश कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीच मैदान पर। अब बिल्कुल चैलेंज किया गया, टप्पा खाती उछाल मिला, हड़बड़ाहट। अब्दुल जब बल्लेबाजी करे तो बिल्कुल हड़बड़ाहट है। टीवी एम्पायर की तरफ चले गए, टप्पा खाती गेंद ऑफ स्टंप की काफी बाहर जा रही थी। अब ऑन फील्ड अंपायर टीवी एम्पायर की तरफ चले गए।
इशारा बिल्कुल क्या होगा वो देखने वाली बात है। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है AR और टेनिस क्रिकेट .in पर। देखेंगे किस प्रकार से गेंद निकली है ऑफ स्टंप पे गेंद, और यहाँ से एंगल के तहत बाहर निकली है। बिल्कुल ट्रेम लाइन की ऊपर से निकलती हुई गेंद वो एंगल के तहत और बल्लेबाज की रीच में है। वो खड़े खड़े जरूर खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा पंजों के बल जाते हुए। ये रीच में है, बिल्कुल अंपायर का फैसला मुझे लगता है कि सही रहेगा। देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और ऑन द टोज गेंद को खेलना चाह रहे थे, टपाकाती उछाल जरूर था। हड़बड़ाहट इस मैच में जब राजा का विकेट गिरा ना, उसके बाद में अब्दुल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है, एकाग्रता भंग हुई है। रिवर्स खेलने की कोशिश, कट करने का प्रयास किया गया, ऑन द टोज खेलने की कोशिश। इट्स अ वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा, मतलब ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी मोहित भाई। 41 एक विकेट के नुकसान पर है, चौथा ओवर प्रगति पर है, रन रेट 10.70 का है और इंपॉर्टेंट ओवर है मोहित का। इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी रही है, ये वाइड बॉल को छोड़ के बढ़िया प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी रही है गेंदबाज मोहित द्वारा। वो ज्यादा एंगल के तहत ज्यादा बाहर निकली थी, ट्रेम लाइन के बाहर निकलती नजर आई थी। और बल्लेबाज ने जो चैलेंज किया था उनके काफी ज्यादा सफल रहा है। 41 पर 1, 3.5 और अभी भी एक गेंद आनी शेष से आधा सफर मुकम्मल होने को है इस इनिंग का। लेकिन दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। अगर आप जीतेंगे तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी उम्मीदें और बढ़ती जाएंगी, आपके फैंस का इंतजार है। इस बार फिर से शफल की ऑफ स्टंप के बाहर है और लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए गेंदबाज की कोशिश आप देखिए, अपने प्लान से बिल्कुल नहीं हटे हैं, वो अपनी बेसिक्स पर काम किया मोहित स्टार्क ने। एक चीज अच्छी थी, मोहित की दिशा पर कंट्रोल था, टप्पा खाते गेंद बाहर की तरफ जा रही है, हरकत कर रही है। अगर गेंद हरकत करेगी तो बरकत आपको मिलेगी। कंट्रोल अच्छा था और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोहित द्वारा। 1 ओवर 4 रन, कोई विकेट आपको नहीं मिला। इंस्टेंट एनर्जी और क्लाउड 9, थोड़ी एनर्जी बल्लेबाजों के लिए चाहिए। जी हाँ, इस वक्त बल्लेबाज और प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 पावर्ड बाय, ये सारे हमारे को स्पॉन्सर, पावर्ड बाय, जो हमारे स्पॉन्सर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, प्रताप सरनाइक फाउंडेशन। 60 जो बॉल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ वो गाड़ी के बारे में चर्चा हो रही है, किसको मिलेगी गाड़ी। ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर आपके स्क्रीन पर, क्रीक ब्रो, थैंक यू सो मच। उसके साथ जब एनर्जी की बात अभी भी हुई है ना, तो अनवर साहब बल्लेबाजों के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। क्लाउड 9 अप एंड डाउन की स्थिति नजर आती है। शुरुआत में बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया। मैन ऑफ द मैच के ये स्पॉन्सर्स हैं। फिलहाल नेवर की शुरुआत बिल्कुल सटीक यार कर, यो मिस आई हिट, क्या गजब की गेंदबाजी, फर्नीचर को डैमेज कर दिया है। नेवर की पहली गेंद, और बिहार वापसी करती नजर आ रही है। कहते हैं कि गिरकर उठना ताकत और उठकर चलना काबिलियत, ये बिहार की ताकत रही है, ये इनकी काबिलियत रही। उसका एक बार फिर से परिचय दिया इस मुकाबले में। क्या बॉल था, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। एक्शन रिप्ले में देखेंगे, बल्लेबाज दूसरी एंड पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो किस तरह से दबाव आता है। ये चारों खाने चीत किया था, क्लीन बॉल किया था, ये गेंद है प्योर गोल्ड और गेंदबाज ने बल्लेबाज को किया है क्लीन बोल्ड। चारों खाने चीत करते हुए दूसरे विकेट का पतन, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, अंदर विकेट मिला है, राजा का विकेट मिला, उसके बाद में बिहार थोड़ा कमबैक कर सकता है। पिछले ओवर में रन नहीं आए, इस बार एक सटीक टो क्रशिंग यॉर्कर था जिसमें विकेट मिला है। और गेंदबाज के पास इस तरीके का वेपन्स हो तो फिर बहुत खास बनता है। हमने देखा है जसप्रीत बुमराह को इस तरीके से यारकर गेंदें डालते हुए आज इस मुकाबले में इन्होंने जनाब ने करके दिखाया। पहली गेंद के साथ रितेश आए हैं, एक और राइट हैंड बैटर, इनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं। जो शुरुआत मिली थी वहां पर थोड़ी सी पारी डगमगाती नजर आ रही है, लेकिन यही वो वक्त है, कहते हैं कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इससे अच्छा मौका बन नहीं सकता आपके पास। शुरुआत आपको अच्छी मिली है, लेकिन अब थोड़ा सा पांव लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी रोहित शर्मा द्वारा, दूसरा विकेट चटका चुके हैं, स्पेल अच्छा रहा है। रितेश न्यू बैटर, रहे बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद, टपा खाती अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर चले गए, गेंद को कवर की तरफ ढकेला है, सिंगल के लिए जरूर जाएंगे बल्लेबाज। अब्दुल के ऊपर निगाहें, 12 गेंद में 13, स्ट्राइक अच्छा था, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था इनका, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे थे जब राजा बीच मैदान पर थे। लेकिन राजा का विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी कंसंट्रेशन में कमी आई है। रितेश और अब्दुल के लिए साझेदारी की जरूरत है और रितेश को यही करना चाहिए जिस तरीके से आते पहली गेंद पर स्ट्राइक दी अपने साथी बैटर अब्दुल वाजिद को। वो सीनियर बैटर का रोल अदा कर रहे हैं, फिलहाल 13 पे नाबाद हैं। और एक बार फिर से जड़ में डाली है, बैट और पैड के बीच से गेंद निकली है। क्या कमाल की गेंदबाजी रोहित शर्मा के द्वारा,
शानदार गेंदबाजी जारी है। पहले ओवर में एक सफलता मिली थी और इस ओवर में एक सफलता मिली है। 1.3 ओवर 11 रन 2 सफलता इनके नाम। क्या बढ़िया मुकाबला इनके लिए घटता हुआ। रोहित शर्मा ने असरदार गेंदबाजी की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। कर्नाटक का 42 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले कर्नाटक टीम के नाम पर रहा, लेकिन उसके बाद में बिहार ने वापसी का बिगुल बजाया है। रोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, बल्ले का अनुनी किनारा लगा, गेंद चलेगी फाइन लिक पर। रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था एक विकेट बहुत बड़ा फैक्टर होता है और प्लेटफॉर्म पर टिकट और क्रिकेट में विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सफर बहुत आसान हो जाता है। रोहित शर्मा ने वो कर दिया, 2 शिकार किए और वापसी का बिगुल जो है ना बिहार ने बजाया है। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्ती बनाना कमाल नहीं, दोस्ती को बचाना कमाल है। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। इस मुकाबले में हम नज़र जो डाल रहे हैं, आपने देखा शुरुआत कितनी जारहाना रही है, विस्फोटक रही है कर्नाटका के लिए, लेकिन उस शुरुआत पर आखिरी में अमल करते नजर नहीं आ रहे हैं और गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया कमबैक किया है। जी हाँ, रोहित शर्मा की तारीफ तो होनी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है। अब रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। अब्दुल 15 पर खेल रहे हैं और 5वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। स्कोर 44 2 विकेट के नुकसान पर। रन रेट की बात करें तो 9.10 का है। रोहित शर्मा का स्पेल इकोनॉमिकल रहे ये 7.09, एक गेंद आना बाकी है। बल्लेबाज स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल प्रारंभिक बल्लेबाज है, 100 का स्ट्राइक रेट, इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। ऑन साइड पर खेल दिया, सिंगल ही मिलेगा। स्पेल रोहित शर्मा का जबरदस्त रहा, असरदार रहा, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस मुकाबले में इन्होंने किया है। 2 ओवर 14 रन 2 विकेट, क्या गेंदबाजी रही है, कमाल की गेंदबाजी रही है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 45 2 विकेट के नुकसान पर कर्नाटक है। और इस वक्त अगर देखें तो अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। बिहार ने जिस तरह से कमबैक किया है, बिल्कुल सराहना हो जाएगी रोहित की, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। यहां से आने वाले 3 ओवर का खेल शेष बचा है और अभी पहला विकेट 37 पे गिरा था, दूसरा 41 पे गिरा और विकेट ज्यादा नहीं गंवाए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो रनों की रफ्तार थी वो अचानक से धीमी सी पड़ गई है और इसका बड़ा कारण रहा है मोहित की गेंदबाजी और उनके साथ में रोहित की गेंदबाजी। मोहित और रोहित ने मन मोहा है और बिहार के लिए वो काम किया है जो शुरू के पहले 2 ओवर्स में देखने को नहीं मिले थे। रुपेश और विशाल थोड़े से एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन रोहित और मोहित ने कमाल का कमबैक कराया है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है। रन रेट पे नजर डालें, 9 रन प्रति ओवर, 5 में 45 है। आने वाली 18 गेंदों से कितने रन और देखते हैं आप प्रशांत? इस वक्त अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। 13 के अवसर से रन बनेगी तो 84, 15 के अवसर से रन बनेगी तो 90। मैं तो समझ सकता हूँ कि आपको अभी पहले सोचना है 78 के बारे में, 78 के बारे में, उसके बाद में सोचना है 84 के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेडिक्शन तो बिल्कुल इस वक्त फेल हो जाता है कभी कभार। इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच रितेश के लिए। काफी ऑफ टाइम के बाहर चले गए थे, सफल होकर खेलने की कोशिश, बल्ले का अनुनी किनारा लगा और गेंद फ्लाइंग स्लिप की तरफ चली गई। मोहित गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पीड देके, गति देके 125 की है और छठे ओवर की कहानी। स्कोर 46 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए लगातार शफल कर रहे हैं मोहित स्टार के सामने, लेकिन मोहित स्टार वो गेंदबाज है जो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेंगे। ये वो बाइक है निया की, खूबसूरत बाइक, और ये इस प्रेसिडेंट कप में हमारे ये स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस प्रेसिडेंट कप में। फिलहाल रितेश स्ट्राइक पे है, मोहित स्टार्क अपना दूसरा ओवर डालते हुए। एक बार फिर से ऑफ से करके काफी ज्यादा बाहर, थोड़ा सा विबड़ नजर आए, एक्स्ट्रा रन मिल जाएंगे वाइड के जरिए। 47 हो चुका है स्कोर। छठे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। अब्दुल 17 पर खेल रहे हैं, रितेश 1 पर बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं। इस बार टपा खाती ऑफ टर्म के बाहर जाते भी गेंद हरकत जरूर कर रही है, लेकिन नियंत्रण नहीं है गेंदबाज का। बहुत क्रूशियल ओवर है। मोहित बॉलिंग मार पाता है। पहले ओवर में मात्र 4 रन, क्या सदी भी गेंदबाज रही थी। पार्टनरशिप के बारे में हम अनवर चर्चा करेंगे। स्ट्राथ 5 है, मोहित स्टार्क गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ टर्म के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे बल्लेबाज रितेश। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, एक साझेदारी बनी है लेकिन बल्लेबाजों के बीच नहीं है। रोहित और मोहित के बीच जो साझेदारी बनी है वो एक बार फिर कर्नाटक के लिए परेशान कर रही है। बेहतरीन गेंदबाजी रोहित और मोहित दोनों पक्ष के खिलाड़ी ने आज सबको मनमोहित किया है। मोहित स्टार्क ने अपने नाम के अनुरूप गेंदबाजी की है, जो लेफ्ट आर्म सीमर की स्वाभाविक गेंदें होती है, पड़ने के बाद बाहर निकलती हैं, बाहर की तरफ राइज करती हैं, वैसी गेंदबाजी की। और आप इनकी लेंथ पे नजर डालेंगे, वो 8 मीटर और 6 मीटर का इलाका चुना है। थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ गेंदों का भी इस्तेमाल किया है इन्होंने।
और इस बार आगे के लिए बल्ले का किनारा, शॉट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल के लिए जरूर कॉल किए लेकिन रन आसानी से मिलने वाले नहीं है। वो बड़े शॉट की जो दरकार है वो मिल नहीं रहा है। वो कहते ना कि बांध कर रखा है क्यों अपने पांव, क्यों जंजीर से तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से। ऐसी कर कोशिश की जो चाहे तुझे वो सब मिले, और जो ना मिल सका उसे छीन ले तकदीर से। अगर आपको वो जज्बा है आपके अंदर तो फिर आप करके दिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। ये प्रेसिडेंट कप 2026 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। 48 पर 2, 48 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर है। अब्दुल 17 पर की तरह 100 का स्ट्राइक रेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अपर कट किया गया। पीछे खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। टकाटक पटापट कमाल का अपर कट, गेंद बॉडी लाइन के बाहर। 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री, मच नीडेड बाउंड्री। क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है? क्या यहां से रनों की बरसात होगी? क्योंकि पिछले 2-3 ओवर में रन नहीं आते, इस ओवर में पहली बार रूम मिला और बल्लेबाज ने धूम मचाया। बिल्कुल रनों की जरूरत है। वो जो पीछे हुआ उसे भूलना पड़ेगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। आपने जो पीछे किया है, जो पीछे हासिल किया उसे भूलिए, अब करके दिखाइए। यहां पर अब 52 बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। 5.4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। और बल्लेबाजी की बात करें तो ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास जरूर नजर आया है। यू मिस आई हिट, पूरी तरीके से गेंद की लाइन से दूर थे, शफल करके फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गए थे और गेंद को बिल्कुल जड़ में डाला था। यार कर गेंद लेग स्टंप से जाकर के लगी है और मोहित स्टार के खाते में विकेट आती हुई। वो कहते हैं ना कि पाने को कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा का पूरा आसमान बाकी है। मोहित स्टार के खाते में एक और सफलता, इस मुकाबले की पहली विकेट इनके नाम। अब्दुल वाजिद बैक टू द पेमरेंट चले गए। 21 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही है। ज्यादा सफल होते, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। क्या जबरदस्त है गेंदबाजी। आप ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाएंगे तब जाकर आपका टारगेट क्या है। निशाना सही है, निशाना सही है, लेग स्टंप के ऊपर गेंद है। चारों खाने चित किया। मोहित और रोहित दोनों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया। अभी तक 3 विकेट जो है ना, इसमें रोहित और मोहित का रोल इंपॉर्टेंट है। और बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, रनों के लिए छूटना पड़ रहा है। रिक्वायर रन रेट तो बाद में चर्चा होगी, लेकिन करंट रन रेट के बारे में देखें, 8.91 के बारे में चर्चा हो रही है। उसको थोड़ा 10 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके ऊपर निगाह रहेगी। 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बैटर का आगमन हुआ है। 52 पे 3। मोहित स्टार को विकेट दिखा दी थी अपनी, और यहां पर मोहित स्टार ने बताया कि हम पर्यटक बनने नहीं आए, हम तो खिलाड़ी हैं और खेल दिखाने आए हैं। जैसे ही वो तीनों स्टंप नजर आई, बिल्कुल सटीक यार कर लेग स्टंप से जाकर के लगी। शंभू गंदा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऑफ स्टंप के बाहर। कोई अलग प्लान नहीं है, उसी प्लान के हिसाब बल्लेबाजी हो रही है, तो उसका फायदा मोहित उठा रहे। 122 की रफ्तार, टपा खाती थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी गेम शफलों के खेलने की कोशिश, घुसकर मारने का प्रयास बीच मैदान पर बल्लेबाजों का हो रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। 6 ओवर का खेल, 52 3 विकेट के नुकसान पर कर्नाटक का बिहार ने कमबैक किया है। डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वो वक्त नहीं लगता। ग्राउंड वाले ए स्पोर्ट, थैंक यू सो मच। क्रिकेट का खेल बदला, बिहार ने वापसी का बिगुल बजाया, इन्होंने एक अच्छा कमबैक किया, पुनरागमन किया इस मुकाबले में। तो ये हमारे सारे सपोर्टर स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। ग्राउंड वाले AA जो ब्रांड है, थैंक यू सो मच। 6 ओवर के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर नाउ स्कोर 52 पर 3 कर्नाटका। आखिरी 12 गेंदें शेष बची हैं और ये पावर प्ले का इशारा। आप 3 से 6 के बीच अगर पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो 7वें ओवर में लागू हो जाता है। और फिलहाल 7वें ओवर की शुरुआत करने के लिए शन्मुग गंदारा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। माफी चाहूंगा, शन्मुग गनादा है और उनके साथ में रितेश क्रीज में मौजूद है। स्टंप के बाहर गेंद और फिर से बल्लेबाज से दूर रखने का प्लान रहा है। बल्लेबाज के रीच में दिया नहीं, वो जो रेंज तलाश रहे हैं बल्लेबाज वो दी नहीं है गेंदबाजों ने। विशाल सिंह आए, एक और अच्छे क्वालिटी गेंदबाज हैं ये। अनवर, इस मुकाबले में कर्नाटक के बल्लेबाजों ने पिछले 3-4 ओवर में जो बल्लेबाजी की है ना, हर बार 5वें 6ठे स्टंप की तरफ आए, शफल होकर खेलने का प्रयास किया गया। और इससे क्या होता है कि जब बॉल रिलीज करने से पहले आप ज्यादा शफल होते हैं ना, तो टेलीग्राम मिलता है। विशाल सिंह गेंदबाजी करें, रोहित ने प्रभावित किया, मोहित ने प्रभावित किया, शानदार गेंदबाजी रही है।
खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, गेंद चलेगी लॉन्ग ऑफ पर, मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के तालियों का बढ़ गया शोर और ये लगा शानदार जबरदस्त पूर। रन आने चाहिए कैसे भी आए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, पर चौका मिला है। बहुत जोर से मारा था, बाजू की पावर दिखाई थी बल्लेबाज ने, और ये बहुत जरूरी भी है। 57 3 विकेट का नुकसान पे रनों की जरूरत है। वो चाहेंगे कि यहां पर एक ऐसा टोटल खड़ा करें जिससे एक उसे डिफेंड करने में हमारे गेंदबाजों के लिए आसानी हो। 6 हिट बॉल का इस्तेमाल हो रहा है हमारे इस प्रेसिडेंट कप के इस टूर्नामेंट के हमारे पार्टनर हैं, बॉलिंग बॉल पार्टनर है, ये सभी का रोल बहुत अहम रहा है। बहुत सारे ग्राफिक आप देख रहे हैं मोनार्क, थैंक यू सो मच। 57 for 3 पर 7वां ओवर प्रगति पर है, रन रेट थोड़ा 8 के ऊपर 9 के आसपास है। अब 9 रन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको 10 की तरफ लेके जाना होगा, तब जाकर एक अच्छा मैच देखने का मौका मिलेगा। विशाल सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी विशाल सिंह द्वारा। इससे पहले वो चौकाया था। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, कंसंट्रेशन की जरूरत है इस वक्त कर्नाटक के बल्लेबाजों को। बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं, कोई आजादी नहीं है। नेक्स्ट 3 बल्लेबाज, संदीप बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पुरुषोत्तम उसके साथ नाइक साहब बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये 3 बल्लेबाज ऑन साइड पर एक हाथ से खेला गया, सुंदर स्ट्रोक है, गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही है और कमाल का स्ट्रोक है। पतझड़ सावन में आएगी बाहर, रन मिलेंगे 4। इस बार मिडल लेग स्टंप पे गेंद थी और शफल करके काफी ज्यादा बाहर आ गए थे, हैंडल से कहां छूटा लेकिन चौका नहीं छूटा। रनों की जरूरत है, रन आने चाहिए कैसे भी आए। लगातार इनकी कोशिश यही रही है कि बाउंड्री कैसे भी हासिल की जाए और उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। इस ओवर में 2 बाउंड्रियां आई हैं, 9 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों से विशाल सिंह के इस ओवर में। ये तो जरूर थोड़े से महंगे रहे हैं विशाल, 24 रन दिया है अभी तक। एक बार फिर से वाइड यार्कर, लेकिन इस बार अंपायर ने यह रिव्यू की मांग की और सीधे अंपायर ने टीवी अंपायर को रेफर कर दिया है। गति देखिए 88 की गति थी, ज्यादा रफ्तार तो नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, संजय बालेराव ऑनफील्ड अंपायर है जो टीवी अंपायर की तरफ चले गए। 62 3 विकेट के नुकसान पर हैं। और इस मुकाबले भंडारी साहब ने जो बल्लेबाजी की थी और संदीप ने जो बल्लेबाजी की थी 5 विकेट गिरने के बाद कर्नाटक का टीम के लिए वो बहुत ही शानदार। क्या थोड़ा उनको ऊपर भेजा जा सकता था, इसके बारे में चर्चा होगी। इस बार वाइड यॉर्कर डालने का जो प्रयास किया गया था, चैलेंज आपने किया है, डिसीजन पेंडिंग है। प्रेसिडेंट कप 2026 बहुत ही शानदार और दमदार क्रिकेट का महाकुंभ, क्रिकेट का महोत्सव आप देख रहे हैं दादोजी कोंडदेव के स्टेडियम पर। 1 करोड़ चैंपियन बनने वाले टीम के लिए, चैंपियन बनने वाले टीम को होगी खुशी, इनको मिलेगी 1 करोड़ की नकद राशि और मैन ऑफ द सीरीज के लिए दमदार ब्रांडेड थार, जिसका हम बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। 62 पर 3, अब फिलहाल डिसीजन क्या होगा, संजय भालेराव इंतजार कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के लिए एक साझेदार की वाइड बॉल, इट्स अ वाइड बॉल। खेलना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, बल्ला घुमा है और कैच लपक लिया, बहुत ही अच्छा कैच। विशाल सिंह को विकेट मिला है, कर्नाटक के उम्मीदों को यह चौथा झटका। ऑस्टम के बाहर उछाले थी गेंद, पुल करने का प्रयास किया था, लीडिंग एज हवा में गेंद, खूबसूरत कैच पकड़ा है और रन बनाने की चाह में अपना विकेट गंवाया है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। शनमुग गनादा पवेलियन जाते हुए 8 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया। विशाल की गेंद पर रुपेश कुमार ने कैच पकड़ा है उनका। 62 पे 4 नजर आती हुई कर्नाटका और ये वो गेंद है, काफी ज्यादा एलिवेशन मिला था। अनवर, इसीलिए तो कहा जाता है ना, आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आपका आगाज बिल्कुल दमदार था, लेकिन जब राजा का विकेट गिरा ना तो उसके बाद में बल्लेबाजों का मनोबल भी गिरा। देखिए मन तो सभी के पास है, मनोबल सबके पास नहीं है, मनोबल नहीं गिरना चाहिए। अब एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंडर प्रेशर अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या उनको मौका मिलेगा? संदीप बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, भंडारी के साथ जो साझेदारी बनाई थी अंडर प्रेशर 5 विकेट गिरने के बाद, क्या उनको मौका मिलेगा? वो देखने वाली बात है। 7वां ओवर है और अभी आपके पास मात्र 7 गेंदे हैं। देखिए डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है।
अगर आपने डर मन में ठान लिया, मन में बना लिया, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? और अगर आपने मन बना लिया है कि हम ये मुकाबला जीतेंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुत्ताना आए हैं, मुत्ताना नायक आए हैं, नए बैटर। आज सागर भंडारी का रोल समझ में नहीं आया है। 48 रन बनाए थे वो शुरुआती मुकाबलों में, उसके बाद अच्छी पारियां खेली हैं उन्होंने। मुत्ताना नायक राइट हैंड बैटर क्रीज में आए बल्लेबाजी करने के लिए। असली हीरे के परख जोहरी के होते हैं, वही काम कप्तान का है। सही जगह पर बल्लेबाज आने के लिए, सही जगह पर गेंदबाजी करने के लिए आपको वो बदलाव करना पड़ता है। विशाल सिंह 2 ओवर 26 1 विकेट। इस मुकाबले में अनवर विशाल बहुत महंगे साबित हुए हैं। और 7 ओवर के बाद कर्नाटक 63 4 विकेट के नुकसान पर क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला देख रहे हैं। बिहार ब्लास्टर इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड टीम, और टूर्नामेंट में भारत की 16 टीमें खेल रही हैं। 16 टीम, वन ड्रीम, प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026, खेलो जी जान से। तो ये खूबसूरत ट्रॉफी जो है ना, कल कौन घर में लेके जाएगा, किसका सपना साकार होगा, वो देखना बहुत ही खूबसूरत है ये खूबसूरत ट्रॉफी। और उसके साथ 1 करोड़। आखिरी ओवर की शुरुआत और पहली गेंद स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, और जी हां, कर भी दिया है, स्वागत कर दिया है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और इस बार जो मौका मिला उसे खोना नहीं है। शुरुआत बहुत अच्छी की है, आगे की लेंथ ऑफ स्टंप पे कवर किया, और बहुत ही अच्छा मिडिल ऑफ द बैट स्टैंड एंड डिलीवर किया है। नाइक अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सर्जिकल स्ट्राइक है। पहली गेंद पर पंकज का स्वागत देखिए, स्वैग से करेंगे स्वागत, सिक्सर के साथ स्वागत। 69 for 4 कर्नाटक का 5 गेंदों का खिलाना बाकी है। पंकज अपने बोरिंग मार पर तैयार। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, ज्यादा अक्रॉस चले गए थे, और विकेट कीपर ने काम कर दिया है। देखने वाली बात है अंपायर का क्या फैसला होगा। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही क्रुशल है, बहुत ही क्रुशल। आने वाले एक एक गेंद की कीमत अनवर साहब सोने की होगी, क्योंकि रन बहुत इंपॉर्टेंट है बल्लेबाजों के लिए। और आपने मेहनत, इस मैच में बिहार ने कमबैक किया है, लेकिन ये कमबैक है या बिल कमबैक, ये आने वाली 4-5 गेंदें बताएगी। और बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है, अच्छे से फिनिश करना चाहेंगे इस ओवर को। पंकज पार्थ गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बैटर ने कुछ ज्यादा ही शफल कर दिया था, वो अपने आप को लॉक कर दिया था, बिल्कुल जगह नहीं मिली शॉट लगाने की। पहली गेंद पे शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज का कमबैक अच्छा, पर यहां पर रन आउट की अपील रही है। जी हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि दूर नजर आ रहे हैं। टीवी अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। जी हाँ, दूर रह गए हैं, दिखाई तो साफ दे रहा है। क्लियर पिक्चर है, और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। डगआउट में बिल्कुल इस वक्त आराम फरमाएंगे बल्लेबाज। नाइक ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करे, 3 गेंदों में 7। लेकिन दूसरी तरफ से आपका एक पार्टनर होना चाहिए जो साझेदारी बनाने के लिए बेहतर काम करे। रितेश 4 गेंदों में 3, और प्रेम सिंह, वाह, प्रेम सिंह ने बहुत ही अच्छा थ्रो किया था। और डायरेक्ट जो है ना, हमेशा डेंजर। 3 स्टंप आपके सामने थे, शिकार आपके सामने था, बहुत ही बेहतरीन थ्रो था प्रेम का। 8वां ओवर प्रगति पर है कर्नाटक 69 5 विकेट के नुकसान पर। अनवर, सवाल मेरे मन में ये है, अब रन रेट 9.41 का, वो आप थोड़ा 10 के ऊपर लेके जाएंगे। देखिए 10 के अंडर, 10 के आसपास रहेगा तो फिर ये चेज बॉल बहुत आसान रहेगा। अगर आप 10 के ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा गेंदबाजों के लिए भी। और मुझे लगता है कि आने वाली जो 4 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। इस 4 गेंदों से कम 2 या 3 मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो लगाने का प्रयास होगा कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका जरूर निराश होगी, जिस तरीके की शुरुआत मिली थी उस मोमेंटम को शिफ्ट करने में नाकाम रहे। पर ये नन्हे मासूम बच्चे, ये नन्हे ज़हन बनेंगे वकार भारत का। इन जुगनुओं को माहे तमाम होना है, इन्हें नफरत की पुस्तकें न पढ़ाना, इन्हें तो अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली होना है। और एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। प्लानिंग बिल्कुल साफ है पंकज पार्थ के द्वारा। उंगलियां सब पे ना उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही सीख जाओगे, बारिश में पतंगे उड़ाया करो। जी हाँ, पंकज पार्थ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आउट ऑफ द स्टंप वाइड यॉर्कर, सटीक लाइन पर गेंदबाजी। ये फील्डिंग पोजीशन आप देख सकते हैं, 69 for 5, 8वां ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। ऑन सेट पर खेलते, हवा में गेंद है, पीछे बाउंड्री रन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, सतर्क सावधान, लिया कैच, और अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। संदीप बैक टू द पैवेलियन, गॉन। और गेंदबाज को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्या कमाल की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से वाइड यार्कर का प्लान, और इस बार खोद के मारा जरूर था, लेकिन बाउंड्री राइडर वहां पर मौजूद थे, आसान सा कैच बनाया। वहां पर कप्तान मौजूद नजर आए थे, सुप्रीम यादव,
उन्होंने कैच पकड़ा और यहां पर एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त होती 69 पे 6 7.4 ओवर के बाद कर्नाटका। स्टार्ट इतना बेहतर था, शानदार बल्लेबाजी आपने किया, उसके बाद में देखिए पारी लड़खड़ाती हुई कर्नाटक टीम की। बिहार ने कमबैक किया है, ये कमबैक नहीं है, वेलकम बैक है। ऑन साइड पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला गया था, हवा में गेंद थी, बहुत ऊपर चली गई थी। मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और टीम के कप्तान ये है सतर्क सावधान, खड़े सीना तान, लिया कैच, अपोनेंट टीम का हुआ सबसे बड़ा नुकसान। और बिल्कुल अगर आप देखें पार्टनरशिप पे नजर डालें, पहले विकेट के रूप में 37 की भागीदारी, उसके बाद 41 पे दूसरा विकेट, 52 पे दूसरा और 52 पे तीसरा विकेट गिरा है, चौथा विकेट 62 पे गिरा है, पांचवा 53 पे, छठा 69 पे। फिलहाल पुरुषोत्तम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, आखिरी की 2 गेंदें शेष बची हैं। स्टार्ट अच्छा था, उसके बाद में रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा है। आंसर पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। सिंगल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। शानदार गेंदबाजी, असरदार गेंदबाजी बिहार, जिस टीम ने किया पलटवार, गेंदबाज उन्हें किया शिकार और गेंदबाज कह रहे हैं रंग भरने के लिए हम हैं तैयार। और गेंदबाज ने क्या कमाल की यार कर गेंदें डाली हैं, बिल्कुल डेथ में आए हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलर हैं ये दिखाया है पार्थ ने इस ओवर में। एक बार फिर से यार कर डालने की कोशिश, इस बार बहुत अच्छा संपर्क है, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ ही पारी समाप्त होती हुई 8 के बाद 76 पे 6 कर्नाटका। ये कोशिश कर रहे थे, आखिर गेंद पर वो मौका मिला, ये देखिए ऑफ स्टंप पे गेंद, लेकिन बहुत अच्छा एलिवेशन के साथ दूरी मिली है। 6 के साथ समाप्त होता हुआ ये पहली पारी का सफर। 8 ओवर के बाद कर्नाटक ने बनाए 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर और नाइक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 गेंदों में 13, 2 छक्के, बहुत महत्वपूर्ण। कर्नाटक रॉयल किंग्स और प्रेसिडेंट कप 2026, ये सारे ग्राफिक मुनार, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला, अब देखते हैं जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है पहली पारी की जो कहानी आप स्क्रीन पर आएगी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बिहार टीम का रहा है और बिहार देखिए किस तरह से बल्लेबाजी हुई है। राजा शानदार स्टार्ट, 23 रन, अब्दुल 21, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी, शबरी 1 रन, उसके बाद में रितेश 3 रन, बाकी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। नाइक ने 13 रन बनाए, वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था और 3-8-0-1 कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और 8 ओवर के बाद 76, 6 विकेट के नुकसान पर 6 मिस्टर स्टा भी हैं और कुल मिलाकर 77 रनों का टारगेट रहेगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं गेंदबाजी। बिहार ब्लास्टर्स की गेंदबाजी रही है, रूपेश कुमार और विशाल ने शुरुआत की थी, थोड़े से एक्सपेंसिव रहते, लेकिन रोहित शर्मा 2 ओवर में 2 डॉट जिनके था 14 रन खर्च किए, 2 सफलता हासिल की, सबसे सफल गेंदबाज रहे उनके साथ में मोहित स्टार्क ने। क्या कमाल की इकॉनमी नजर आई, 5.50 की 2 ओवर में 6 डॉट गेंदें डालते हुए 11 रन दिया और एक सफलता अपने नाम की। लेकिन आखिरी ओवर अच्छा डाल रहे थे, आखिरी गेंद पर 6 के साथ ओवर इनका समाप्त हुआ था, 1 ओवर में 13 रन, एक सफलता इनको भी मिली। पहला विकेट 37 पे, दूसरा 41 पे, तीसरा 52 पे, चौथा 62 पे, पांचवा 53 पे और छठा अंतिम विकेट 69 पे गिरा। फिलहाल 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 76 पे 6 है और 77 रनों का टारगेट दिया है बिहार ब्लास्टर्स को कर्नाटका ने। मोहित ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रोहित ने मनमोहित किया, बहुत शानदार प्रदर्शन। 48 गेंदों में 77 रनों का टारगेट है, 77 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या कर्नाटका इस मुकाबले में जान डालेंगे, गेंदबाजी असरदार होगी, वो सरदार बनेंगे, या बल्लेबाज बिहार के आगे बल्ले बल्ले करेंगे, वो देखने वाली बात है। बाहुबली के ऊपर निगाह रहेगी, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, बीच मैदान पर मजा आएगा दर्शकों के लिए। बिहार भी इस मैच में अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने प्रदर्शन किया है। फिलहाल 48 गेंदों से 77 चाहिए और ऐसा टारगेट ही ये 2 धारी तलवार साबित हो सकता है, कोई भी टीम यह मुकाबला जीत सकती है। आपकी गेंदबाजी में दार होगी, दमदार प्रदर्शन करेंगे तो मुकाबला बचा सकते हैं, लेकिन अगर बिहार ब्लास्टर्स के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो फिर मुकाबला अपने नाम करेंगे। फिलहाल समय हो चुका है और नजर डालेंगे इस प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 के इस एडिशन के हमारे सभी जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। खूबसूरत नज़ारा है दादूजी कोंडदेव स्टेडियम ठाणे मुंबई से, जहां पर प्रेसिडेंट कप 2026 का कारवां आगे बढ़ता हुआ बहुत ही शानदार सफर रहा है। हर दिन एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले फैंस को, और फैंस के लिए बहुत बड़ा मौका है। आप आइए, फ्री का पास है आपके लिए और जीत सकते हैं इलेक्ट्रिक ईवी बाइक, और साथ में हर एक मुकाबले के साथ ही 10,000 का गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हैं।
तो दोस्तों ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जैसे कि आपने बताया अनवर साहब 77 रन, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, तो मैच में मजा आएगा। कौन जीतेगा ये मुकाबला ये देखना जरूर। हमारे साथ जुड़े रहे, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। Sixit. Associate partner Nia EV Motors. Official scoring partner Crickbro Official. Beverage partner Cloud9. Energy drink partner Cloud9. Man of the match sponsor Groundwire. AA Sports, SD 18 Sports and Sixit. YouTube live broadcasting on Ayush Rockers and tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers. है कल के सेमीफिनाले मैच में। कल होंगे 2 मैच, 4 टीमों की भिड़ंत, और उसके बाद ये जो 4 टीम कल भिड़ेंगी उसमें से हमें मिल जाएगी 2 टीम जो जाएगी फाइनल्स में ऑफ प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026। और सेमीफिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पर जो 2 टीम्स आपके सामने अभिनंदन करना चाहेंगे। और अब का हमें देखलबा मिली वो भौकाली, वो भूचाल जिसके लिए जाने जावत बा। ये बहुत लाजवाब टीम है बिहार ब्लास्टर्स। सामने कर्नाटक रॉयल किंग 77 का लक्ष्य स्थापित किया है, तो क्या 77 रनों को डिफेंड कर पाएंगे कर्नाटक? ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, अब आशा यही है कि इस क्वार्टर फाइनल में भी लाजवाब प्रदर्शन करें। बिहार उतर रही है बल्लेबाजी करने। अनुभव सिंह और बिट्टू मैक्सी, ये 2 ऐसे बल्लेबाज जो अपने आप में एक महारत हैं। बिहार ब्लास्टर का ये झंडा क्या आज विश्व पटल पे लहरा पाएगा? बट अभी जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में कमेंट्री से अपना झंडा लहरवाया है, निरंतर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत बेहतरीन कमेंटेटर जिनकी शब्दों पे पकड़ एक अलग स्तर की है। अनुभव सिंह और बिट्टू मैक्सी बल्लेबाज हैं, बट मेरे पास मौका है, मेरे साथ ही कमेंटेटर, अपने आप में एक पहचान, ब्रांड प्रशांत दावड़े जी, स्वागत आपका। शुक्रिया हर्षित, अब मजा आएगा। इससे पहले एक मुलाकात हुई थी, उसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। 77 रनों का टारगेट है, और टारगेट 77 का है तो सामने से कर्नाटक की गेंदबाजी बहुत ही शानदार है, तो मैच पे मजा आएगा। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। दादोजी कोंडे का ये खूबसूरत ग्राउंड, बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इनफॉर्म बैटर है अनुभव सिंह। बिट्टू का बल्ला बोल रहा है, बहुत अच्छी पारी वह इस प्रतियोगिता में खेल चुके हैं, और सामने से गेंदबाजी करने के लिए मंजू को मौका मिला है। मंजू बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इस वक्त गेंदबाज, पावर प्ले का ओवर है। हर्षित, मैच में मजा आएगा, क्या लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है? देखिए, दिल और दिमाग दोनों है ना अभी संतुलन में नहीं है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल 1 हमने जिस प्रकार से देखा, अंतिम ओवर तक उस मुकाबले का रोमांच गया, बहुत शानदार खेले, लग रहा था कि सर्वश्रेष्ठ स्कोर में से एक है, क्या डिफेंड हो पाएगा नहीं, पर महाराष्ट्र वॉरियर्स के बल्लेबाजों की कुछ अलग सोच थी, कमाल की बल्लेबाजी आपको देखने को मिली। मंजुनाथ तैयार हैं अब गेंदबाजी अटैक पे। 77 रनों का लक्ष्य है, 48 गेंदों का खेल जो है आएगा। मंजुनाथ एक अच्छे गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ शुरुआत करेंगे। कुछ फील्डर्स को सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं, वो 2 फील्डर कहां पे मौजूद है, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप पॉइंट, यानी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट को सशक्त करना चाहती है टीम। जी हाँ, और प्लान के अनुसार आपको गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस वक्त प्लान पर खिलाड़ी है, पॉइंट पर, कवर पर खिलाड़ी तैनात है। पहली गेंद पर हमला किया, ऑन साइड पर शॉट बहुत ही बेहतरीन है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी खूबसूरती के साथ, छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। बिट्टू मैक्सी, ये नाम अब
हर किसी के जुबा पर है। पहली गेंद कटर बॉल थी, बहुत अच्छा शॉट खेला, जरूर एक कैच का स्लाइट मौका था वहां पे। फील्डर जिस प्रकार से स्क्वायर लेग पे मौजूद थे, आइए देखते हैं कि क्या ये कैच पकड़ा जा सकता था। मुश्किल था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल था। बल्ले के टो पे जाकर गेंद लगी थी। पहली गेंद पर 6, छक्के के साथ आगाज। खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं। ये बिट्टू है, मैन इन फॉर्म, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है। इस ओवर की बात करें तो मंजू का स्वागत सिक्सर के साथ हुआ है। शपरों के खेलना चाह रहे थे लेकिन इस बार टेलीग्राम मिल गया। वाह मंजूनाथ, गेंद और बल्ले के बीच अगर जंग देखना है ना तो ये जंग है। छक्का है, उसके बाद में बिंदी गेंद आ गई। बिल्कुल ये जंग होगा, ये संग्राम होगा, ये वो महायुद्ध होगा क्रिकेट का। बिल्कुल वाइड लाइन दिशा में यॉर्कर डालना हर किसी गेंदबाज के बस की बात होती नहीं है, बट मंजूनाथ अच्छी तरह एग्जीक्यूट करते हैं। ऑनसर पर खेल दिया, पुल जरूर किया है। क्या पीछे खिलाड़ी वो देखा जाएगा। पाकर कैच लपकने की कोशिश से रनिंग कैच लेना चाहते थे। अगर ये कैच आप लेते तो वो स्टनिंग कैच हो सकता था। हर्षित देखिए तालियां बज रही है डगआउट में, बिल्कुल हर्षोल्लास आप देख रहे हैं। हर्षोल्लास होना भी चाहिए। बिहार ब्लास्टर्स ये जिस प्रकार से ग्रुप स्टेज में खेली, जिस प्रकार से अभी तक खेले, गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है। अब बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है, बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है और इस मुकाबले में जीत के साथ दूसरी टीम बननी है जो सेमीफाइनल में प्रवेश करे। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी, कोशिश तो की, कामयाबी नहीं मिली है। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा। नजारा देखने लायक इसलिए है क्योंकि बाहरी किनारा लगा था, टाइमिंग अच्छा नहीं था, कोशिश की गई और भाग्य का साथ गेंद बॉडी के बाद 4 रन। इस मुकाबले में अभी तक 3 बार गेंद हवा में गई और तीनों बार फील्डर से बहुत पास गई है, तो किस्मत का साथ अभी तक बिहार ब्लास्टर्स को मिला है। दोनों बार फील्डर से दूर, जब वो छक्का लगा था तब भी फील्डर का हाथ लगा था। कर्नाटक रॉयल किंग के गेंदबाजों ने अभी तक बीट जरूर किया बल्लेबाजों को, पर वो विकेट में तब्दील नहीं हो पाई है गेंद। मंजूनाथ का पहला ओवर स्कोर 12 मगर किसी नुकसान के बिहार इस मुकाबले में स्टार्ट अच्छा। बिट्टू किधरे 12 पर 4 गेंदों का सामना किया है। रतन पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील। नौ स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने कहा कि भाई आपको भागना है। अनुभव है अनुभव सिंह नौ स्ट्राइकर इन पर। पहले ओवर की कहानी मैंडेटरी पावर प्ले। मंजूनाथ की गेंदबाजी। हर्षित जी इस मुकाबले में बड़ा स्ट्रोक आने के बाद वो छक्का आया था, उसके बाद भाग्य का साथ मिला, अभी कुछ बिंदी गेंदे आ रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर रही है। कोई संदेह नहीं, 5 गेंदे 13 रन, कोई विकेट यहां पे आपने गवाया नहीं है। बिहार ब्लास्टर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत। डबल बी फैक्टर जिसे ब्रूचुअल भी हम कहते हैं और बैलेंस साइड भी हम कहते हैं। 8.93 रन प्रति ओवर ही चाहिए। पहली गेंद खेलेंगे अनुभव सिंह। टपकाते गेंद अंदर की तरफ आई है और कनाई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया था बल्लेबाज ने। सेंसिबल बल्लेबाजी। हर्षित एक एंड पर जब बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेल रहा है तो दूसरी एंड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की जरूरत नहीं है, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। पहले ओवर का खेल, स्कोर 14 मगर किसी नुकसान के। हर्षित इस आंकड़े को आप किस तरह से देख रहे हैं? आंकड़ा साफ साफ ये बता रहा है कि बिहार ब्लास्टर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत रही है, क्योंकि आंकड़े कभी कभी जो बीता है ना, बिल्कुल उस खुशी जब वो 1 करोड़ की नकद राशि अपने हाथ में लेंगे, ट्रॉफी हाथ में लेंगे और उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए दमदार ब्रांडेड महिंद्रा थार। इंपॉर्टेंट मुकाबला। स्कोर 14 मगर किसी नुकसान के। अनुभव सिंह फिलहाल 1 पर खेल रहे, बिट्टू 12 पर। हर्षित इंपॉर्टेंट मैच है, 42 गेंदों में 63 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी अटैक पर अब सी रितेश आते हुए आपको नजर आएंगे। सी रितेश ने पहले भी गेंदबाजी में अपनी
मनोहरता दिखलाई है, उन्हें पता है कि कहां कैसे विकेट चटकाते हैं। विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है ये गेंदबाज, और सी रितेश यही चाहेगा कि अब अपनी टीम के लिए बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाली गेंदबाजी करें। 42 गेंदे 63 रन 5 गेंदे 12 बनाए बिट्टू मैक्सी ने। अनुभव ने अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक खुद के पास रखी है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार हल्के से खेल दिया कवर की तरफ। बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका। मैंडेटरी पावर प्ले का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। रफ्तार देखिए रितेश की, रफ्तार में वो कितना बदलाव करेंगे, कितना अनुशासन रखेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प है। सी रितेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि गति में परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं, काफी अच्छा वेरिएट करते हैं गेंद में, जिसकी आवश्यकता इस मुकाबले में है। टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत एडवांस लेवल का क्रिकेट हो चुका है, जहां पे हर एक गेंदबाज जो है कुछ नया करना चाहता है, जब भी आपको बल्लेबाज का विकेट मिलता है, क्योंकि ये बैटिंग डोमिनेटेड क्रिकेट नजर आ रहा है। बाउंड्री बहुत लंबी नहीं है, 6 का बॉल बहुत अच्छा ट्रेवल करता है। स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान के बिहार। रितेश की अगली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को पुल किया डीप मिड विकेट, बॉडी रन पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। गेंद 1 बॉल बॉडी रन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। ये डगआउट देखिए, बिट्टू की बल्लेबाजी जब होती है ना तो डगआउट में सुकून मिलता है, वो सुकून मिल रहा है। बेहतरीन पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए बिट्टू। और जीत की एक आदत सी लग चुकी है बिहार ब्लास्टर्स को। हालांकि अभी भी जीतने के लिए काफी सारे रन चाहिए। मुकाबला तो सिर्फ अभी दूसरी पारी में शुरू हुआ है। अच्छी बल्लेबाजी, बहुत टॉप क्लास बल्लेबाजी। इन्हें पता होता है कि गैप कहां पर है। ये अटैक बहुत अच्छा करते हैं। सबसे अच्छी बात कि बॉल की लाइन में आते हैं और फिर शॉट खेलते हैं। जी हाँ, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं बिट्टू। इस बार अच्छी लाइन, टप्पा खाते हुए उछाल मिलाता, बैकफुट पर गेंद को खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर अपर कट करने का प्रयास, टकाटक बल्लेबाजी करना चाह रहे, लेकिन फिलहाल ये रितेश है, गति परिवर्तन बहुत अच्छा करते हैं, जबरदस्त गेंदबाजी, सिंगल चौका बिंदी गेंद। पर मैं कर्नाटका की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरह से आप खेले हैं अभी तक, जिस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है, वो अनबिलीवेबल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए, इस बार सफल नहीं हुए। वहां रितेश 122 की रफ्तार, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। सोच अच्छी थी, जब बल्लेबाज सफल हुए ऑफ स्टंप के बाहर आए तो और ऑफ स्टंप के बाहर जाके आंखों से दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। अब ये इनका आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से टीम अंपायर की तरफ चले गए ऑन फील्ड अंपायर, क्योंकि गेंदबाजी टीम रिव्यू चाहती है, डीआरएस चाहती है वहां पे। अब देखिए शफल तो कर गए थे बल्लेबाज, जहां रिलीज हो रही है वहां पे बल्लेबाज कहां तक खड़े हैं। बट अगर दूसरी वाली वाइड लाइन के भी बाहर है गेंद, तो फिर वाइड ही करार दी जाएगी, चाहे बल्लेबाज कहीं भी खड़े हो फिर। तो अब निर्णय जो है वो थर्ड एम्पायर देंगे कि क्या जो पीछे वाली लाइन है उसके अगर पीछे गई है गेंद तो फिर वाइड होगी, अगर नहीं गई है तो फिर सही बॉल देनी चाहिए। अब देखते हैं। यस, इट्स अ वाइड बॉल, और ये गेंद भाई आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। आपकी सोच अच्छी थी, अब फॉलो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन और वाइड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 लाइन है, तो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में। तो क्या आप अपना रिव्यू गवा चुकी है टीम? वाइड को लेकर अपना रिव्यू गवा दिया है आपने, बट आप लोगों के पास मौके बहुत सारे हैं, क्योंकि क्या मिलेगा मैन ऑफ द सीरीज को एक बार फिर से हम बता दें, महिंद्रा थार रॉक्स। रिवर्सिव खेलने की कोशिश, अल्टी पल्टी खेलना चाह रहे थे, ये बहुत अच्छी गेंद थी रितेश द्वारा। 122 का स्पीड है, ज्यादा इधर उधर वो नहीं कर रहे, ज्यादा नीचे नहीं जा रहे, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, और सही लेन के साथ गेंदबाजी। दूसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर 20 रन, कोई विकेट अभी तक आपने गंवाया नहीं है। 2 फील्डर, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग पीछे। इस बार रिवर्सिव है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी, अल्टी पल्टी दे घुमा के शानदार छक्का, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। देखिए अगर 2 फील्डर जो अगर आपने ऑन साइड में जमाए तो फिर बिल्कुल ये शॉट के लिए आप इन्विटेशन दे रहे हैं बल्लेबाज को। अच्छा शॉट, जानते थे कि कोई फील्डर अगर थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट पे मौजूद नहीं है, टो पे जाके जरूर लगा था ये गेंद बल्ले से, बट बहुत अच्छा प्लेसमेंट था, बहुत अच्छी डायरेक्शन को चूज किया था, गति का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, कटर को पड़ा था, जड़ा था और फिर पकड़ के गेंद को सीमा रेखा से बाहर फेंक दिया था। अर्षित, इस मुकाबले में बिट्टू की जो बल्लेबाजी है ना, बहुत बढ़िया भी रही है। बिट्टू और रितेश के बीच एक बहुत अच्छी कॉन्टेस्ट भी आपने देखा है। 2 ओवर का खेल, स्कोर 26 बगैर किसी नुकसान के। बिट्टू मैक्सी की बात करते हो 244 का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के जड़ चुके हैं, 2 चौके इनके नाम पर, 9 गेंदों में 22 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी, लेकिन बीच बीच में बिंदी गेंदी भी आ रही है। तो 244 का स्ट्राइक रेट अर्षित मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन पारी रही है इस मुकाबले में, अच्छा स्टार्ट देने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी पारी, निसंदेह।
और ये भी कैंपेनर हैं जो मैन ऑफ द सीरीज बन पाए, महिंद्रा थार रॉक्स। प्रशांत जी, आप कहां बैठना चाहेंगे, ड्राइविंग सीट पे, पास वाली सीट पे, या फिर पीछे आराम से? भाई ड्राइविंग सीट पे सब लोग बैठना चाहेंगे, पीछे कौन बैठेगा? और इसका दावेदार कौन है? इसका दावेदार कौन है? थार रॉक्स कौन लेके जाएगा, ये देखना बहुत है। महिंद्रा की ये गाड़ी है, दमदार है, शानदार है, और थार जिसका कर रहे हैं हम बेसब्री से इंतजार। ये भी झूम रहे हैं, खेल हो रहा है आकर्षक और झूम उठ रहे हैं सारे दर्शक। कमाल का माहौल यहां बना हुआ। नो डाउट एट ऑल, पूरी तरह से दर्शक दीर्घा में एक बहुत ही उल्लास भरा माहौल बन चुका है। एनवायरमेंट, सराउंडिंग बहुत ही एक्सेप्शनल रही है। कर्नाटक रॉयल किंग्स के लिए अब एक नए गेंदबाज के तौर पे देखते हैं कौन आएंगे। क्या मंजूनाथ अपना स्पेल आगे कंटिन्यू कराएंगे? हालांकि रितेश और मंजूनाथ दोनों थोड़े थोड़े महंगे कंपैरेटिवली साबित हुए, क्योंकि आपको 2 ओवर में 26 बोर्ड पे लगे और लक्ष्य आपके पास बहुत ज्यादा है नहीं डिफेंड करने के लिए, बट स्टिल 6 ओवर में 51 रन बचाए जा सकते हैं। मंजूनाथ कंटिन्यू करते हुए टप्पा खाते गेंद अंदर की तरफ आई, स्टंप के अंदर गेंद, मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक गेंद पर अनुभव को देखिए, अनुभव काम कर रहा है, सिंगल ले रहे, दूसरी एंड की तरफ जा रहे हैं। इसी की सख्त आवश्यकता भी। एक बल्लेबाज को हमेशा ऐसे टारगेट में ना क्रीज पे खड़े रहना चाहिए और एक बल्लेबाज को अटैक करना चाहिए। अगर दोनों रुक जाएंगे तो फिर प्रेशर बनेगा आने वाले बल्लेबाजों में, और दोनों अगर बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे तो हमेशा विकेट गिरने का प्रेशर रहेगा। इसलिए एक बल्लेबाज को सदैव विकेट पे खड़े रहना चाहिए जो अनुभव काम कर रहे हैं। और बिग टू मैक्सी को पता है कि उनका नेचुरल गेम है अटैक करना और टारगेट की टीम को पास ले आना। इसका मतलब है कर्नाटक का टीम को एक ड्रीम बॉल चाहिए, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट। जब राजा का विकेट गिरा ना, उसके बाद में कोलैप्स आ गया था। रोहित और मोहित ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। तो एक विकेट की तलाश में मंजूनाथ। 27 पर रन बिहार। ऑन साइड पर खेल दिया, स्लॉट पे गेंद है, बहुत ऊपर, तारामंडल में जा रही है, पीछे खिलाड़ी है, क्या कैच होगा? कैच होगा बिट्टू बैक से। जैसे कि हम बात कर रहे थे ड्रीम बॉल की जरूरत है, ये प्राइसलेस विकेट। बिट्टू बैक टू द पेविलियन। कर्नाटक हमेशा मैच में पलटवार लाना चाह रहा है, विकेट मिला, कमबैक करने का मौका मिलेगा। बहुत लाजवाब गेंद, लेग कटर गेंद, अगेंस्ट द लाइन वहां पे खिलाने की कोशिश थी, अगेंस्ट द टर्न वहां पे खिलाने की कोशिश थी, और सीधा डीप मिड विकेट की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा विकेट यहां पे आता हुआ। बिट्टू मैक्सी को जाना पड़ा है पवेलियन। 200 की स्ट्राइक रेट से बनाए 22 रन, अपनी टीम को एक बुलंद शुरुआत दिलाई है, और ये बुलंद शुरुआत बिहार ब्लास्टर्स को सेमीफाइनल तक पहुंचा सकती है। और राजा का विकेट, जैसे कि 2 ओवर की कहानी जब समाप्त हुई पावर प्ले में, शानदार स्टार्ट कर्नाटक ने शानदार स्टार्ट किया था, राजा का विकेट आया, उसके बाद में कहानी में पलट हो रहा था। उसी तरह की कहानी है। बिट्टू बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। ये निराश देखिए, निराश है क्योंकि स्टार्ट मिला था, उसके बाद में विकेट, क्योंकि यहाँ अर्धशतक आपको जड़ना था, बड़ी पारी आपको खेलनी थी, मैन ऑफ द सीरीज की वो गाड़ी आपको दिख रही थी, बहुत सारी चीजें। विकेट गिरा, क्या मनोबल गिरेगा, क्या कमबैक करने का मौका मिलेगा? एक अच्छी बात बस बिहार ब्लास्टर्स के लिए कि उन्हें पता है कि उनके पास बोर्ड पे बहुत ज्यादा रन चाहिए नहीं जीतने के लिए, तो उन्हें पता है कि आप संभल के, संवार के पारी को आगे ले जा सकते हैं और फिर इस मुकाबले को जीत सकते हैं। 34 गेंदे 50 रन इस मैदान पे, इस बॉल के साथ, ऐसे बल्लेबाजी टीम अटैक के साथ बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैक करना है बिहार ब्लास्टर्स को, और कर्नाटक को सिर्फ अच्छी गेंदबाजी करनी है। रिजल्ट मैटर नहीं करता अब उनके लिए। जी हाँ, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के ऊपर निगाह नहीं है, फाइन लेग पर खिलाड़ी है और गेंद जाएगी फाइन लेग, बाउंड्री रन के बाद 4 रन। कुमार आए थे, पलटवार करना चाहते थे। ये एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग है और हर्षित बताएंगे क्या हुआ था मैदान के अंदर। ये शॉट देखिए, देखिए पूरी तरह चारों खाने चित हो गए थे बल्लेबाज वैसे, क्योंकि खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई बिल्कुल पीछे विकेट कीपर के, बाहरी किनारा था। मंजूनाथ नाखुश। कभी कभी किस्मत जो है ना, वो जो लक फैक्टर है या डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, विकेट की चाहे, बट लक फैक्टर हल्का सा बिहार के नाम। ये देखिए क्या हुआ था। मंजूनाथ की बहुत अच्छी गेंदबाजी, हेड पोजीशन अच्छा नहीं था, जहां खेलना चाहते थे स्क्वायर की तरफ खेलना चाहते थे, और उसके बाद में ये शॉट मंजूनाथ बिल्कुल नहीं। और एक ड्रीम बॉल, कुमार बैक टू द पेविलियन, आपने स्वीकार किया है, मैच में वापसी बचाने का पूरा प्रयास किया। मंजूनाथ कमाल की गेंदबाजी कर रहे, 31 पर दूसरा झटका, कुमार ने बनाए 2 रन। मैच ऑन है, टीवी ऑन रखिए। अगर टीवी का वॉल्यूम आपने कम कर दिया ना तो बढ़ाइए, मजा आएगा इस मैच में। बिल्कुल, स्क्रीन को छोड़िएगा मत, चाहे टीवी की हो या फिर वो फोन की हो। काफी बार गेंद ऊपर की तरफ गया है, फील्डर से दूर गया, बट इस बार बहुत अच्छा कैच सीधा फील्डर के पास, स्क्वायर की दिशा में। मंजूनाथ को मिली वो बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट। कौन कह रहा है कि कर्नाटक रॉयल किंग्स अब इस मुकाबले से दूर है? अभी भी मुकाबले में वापसी कर सकती है, क्योंकि क्रिकेट
हमेशा हमें सिखाता है कि इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। बट बाकी बातें भूल जाइए, ये जो स्वैग से एंट्री कर रहे हैं इस बल्लेबाज का स्वागत कर लीजिए। कप्तान चलें अभी तक सीना तान। क्या बनाएंगे वो अपनी पहचान, क्या करेंगे गेंदबाजों को परेशान। मंजुनाथ दूसरी एंड पर है और यादव साहब आए हैं मैदान के अंदर। राइट हैंडेड बैट्समैन है। स्कोर 31, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्वायर्ड रेट 8.63 का है, करंट रन रेट 11.63 का। ये फैमिली शो है। प्रेसिडेंट कप इंडिया, पूरा हिंदुस्तान ये टूर्नामेंट देख रहा है और मजा आ रहा है, चेहरे पर स्माइल है। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा दर्शकों के लिए। कप्तान आए बल्लेबाजी करने के लिए, जिनके ऊपर दारोमदार मंजुनाथ गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स में पहली गेंद पर हमला किया, गेंद बॉडी रन की तरफ जा रही है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, रिक्स है तो रिवार्ड है। पहली गेंद पर रिक्स लिया, रिवार्ड मिला, गेंद बॉडी रन के बाहर चली गई। सुप्रीम यादव ऐसा लग रहा है वो डगआउट से सेट होकर आए। पहली गेंद रिवर्स स्वीप, लाजवाब शॉट थर्ड मैन के ऊपर से। उम्मीद है शायद गेंदबाज भी नहीं कर रहे थे कि पहली गेंद पे इतना आतिशी शॉट और थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स शॉट। बट जैसा आपने कहा, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, और बिल्कुल आपके एक एक शब्द में वो जान नजर आ रही है। रिस्क से तो रिवार्ड है। अगर और बेहतर खेलेंगे ना तो दमदार थार आपका इंतजार कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीत का जुनून, हार का डर, यहाँ जो संभल गया वो अमर है और फिसल गया वो बाहर है। इस वक्त बहुत अच्छा मैच, कर्नाटक और बिहार दो तगड़ी टीमें हैं। 37 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। मंजुनाथ इस मुकाबले में जान डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन माइंडसेट, कप्तान का माइंडसेट तो बिल्कुल अलग है। यादव 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 7.74, करंट रन रेट 13.06 का है। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छा मुकाबला। ये इस बार ड्राइव किया, सेंसिबल, ये बल्लेबाज है, ये बुद्धिमान है। आपने रिस्क लिया, उसका फायदा मिला। आखिरी गेंद पर आपने सिंगल लिया, अपने पास स्ट्राइक लिया। 3 ओवर के बाद 38, 2 विकेट के नुकसान पर बिहार। 30 गेंदें 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 30 गेंदें 39 रन, 3 ओवर में 38 ऑलरेडी लग चुके हैं। हम निरंतर बात करें थार रॉक्स की, बट बता दें जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होगा, जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज होगा और जो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर अंडर 23 इयर्स की कैटेगरी में होगा, उसे दी जाएगी ये निया ईवी बाइक। बहुत स्पेशल बाइक है, बहुत कमाल दौड़ती है और जब सड़क पे चलती है तो फिर लग रहा है कि सच में क्या ही बात है। इजी टू ड्राइव है, काफी अच्छा कैंपेन है और माइलेज नंबर 1 है। शानदार सफर के लिए शानदार सवारी है। मजा आएगा दर्शकों के लिए। और इस बाइक के ऊपर कौन सवार होगा वो भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। ये दर्शक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनको पता है कि महाराष्ट्र का मुकाबला आने वाला है। तो आपका स्वागत है। ये क्रिकेट के, वो क्या बात है, दिल से, जी हाँ, दिल से ये कह रहे हैं कि हम ये टूर्नामेंट देखने के लिए आए। ये फैमिली शो है। वाह वाह, इस तरह से आप सपोर्ट करते रहे। आज और कल आपके बिना ये टूर्नामेंट पूरा नहीं होगा। बहुत ही शानदार सपोर्ट दर्शकों का। और वो जो दिल बनाया ना, वो प्रशांत अडावरी जी आपके लिए बनाया है। आपकी कमेंट्री बहुत पसंद आ रही है उन्हें। ये साझेदारी का खेल है, क्या बात है। मैदान के अंदर और कॉम बॉक्स में साझेदारी अच्छी होनी चाहिए। 30 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है और निगाह रहेगी यादव साहब के ऊपर। अनुभव, वो 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा बैटल है, टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। टोटल बिल्कुल बड़ा नहीं है, बट स्टिल जो निगाहें हैं, जो आशाएं हैं, वो बड़ी होनी चाहिए, आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए। और मुतन्ना नायक आए गेंदबाजी टैग पे, इनसे भी पूरी उम्मीदें लगाते हैं, क्योंकि मंजुनाथ को 2 विकेट मिले हैं, पिछले ओवर में मिले हैं। तो क्या अब लगातार अंतराल पे विकेट चटक पाएगी टीम कर्नाटक रॉयल किंग्स? क्या बिहार ब्लास्टर्स को दोहरे झटके दे पाएगी? क्योंकि विकेट इकलौता जरिया है जो कर्नाटक रॉयल किंग्स को मुकाबले में वापसी की ओर ले जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, विकेट बहुत बड़ा फैक्टर है। नाइक साहब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की है, एक छोटी इंपैक्टेड पारी इनकी रही है। बल्लेबाज यादव, टीम के कप्तान, 7 पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना किया है। ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील। और क्या हो रहा है बीच मैदान पर, आप देख रहे हैं अपील, उसके बाद में गेंद को पकड़, ओह ये तो होने वाला, ये तो होने वाला है, क्योंकि सामने बल्लेबाज कौन है? यादव है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज की क्या रिव्यू है इस टीम के पास? क्योंकि वाइड को लेके वो रिव्यू की डिमांड की थी, तब शायद रिव्यू गवाया था। क्या रिव्यू है इस टीम के पास? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्या क्वार्टर फाइनल्स में भी अगर एक ही रिव्यू है पर इनिंग एक टीम के पास 1 अनसक्सेसफुल रिव्यू, तो फिर यहां रिव्यू बचेगा नहीं। देखिए, वो लोग रिप्ले नहीं देख सकते ऑन फील्ड, बट हम रिप्ले देख सकते हैं। हम रिप्ले के दौरान हमारे दर्शकों के साथ जानना चाहेंगे कि क्या कहीं जो गेंद था वो विकेट्स को मिस कर रहा था या फिर विकेट को हिट कर रहा था।
चाहता और दिमाग आपको खुला रखना पड़ता है तभी वो काम करेगा। रिव्यू आपका अगर खत्म हुआ तो उसके बाद में आप टीवी अंपायर की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन नाइक साहब की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर प्रगति पर, स्कोर 38, 2 विकेट के नुकसान पर बिहार। 77 रनों का टारगेट है। सुप्रीम यादव 7 पर खेल रहे हैं, अनुभव 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑफ के बाहर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, मिला रूम और मचा धूम, 4 रन। बहुत अच्छा लेट कट शॉट, क्रिकेटिंग एस्पेक्ट के साथ खेला गया शॉट, टेक्स्ट बुक शॉट जिसे हम कहते हैं। बाहर की गेंद बाहर ही खेलना चाहिए, मेरिट ऑफ द बॉल खेलना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से स्लाइस किया। और जब आप स्लाइस करते हैं आपको पता है कि फील्डर जो है सर्कल के अंदर मौजूद है, तो फिर रन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। कई बार बल्लेबाजों को हमने देखा है टेनिस क्रिकेट में कि इतनी बाहर की गेंद को आप ऑन साइड में खेलना चाहते हैं तो फिर गेंद जो है वो हवा में चला जाता है, अपना विकेट गंवा देते हैं। इसलिए बिहार ब्लास्टर्स बहुत अच्छा सीखा है अपने पिछले कुछ प्रदर्शन से, और इस विकेट की परिस्थितियों को जानता है कि जहां की बॉल वहां खेलिए, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलिए। बिल्कुल सही, इस वक्त नाइक साहब गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। स्कोर 42, 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 पहला संस्करण, दादूजी कुंडे का खूबसूरत ग्राउंड। इस बार भी कट करना चाहते थे, रूम बना के खेलने की कोशिश, बल्लेबाज थोड़ा सा निराश है। यादव खेल रहे 5 गेंदों में 11। चौथे ओवर की अगर बात करें तो 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय है बल्लेबाजों को। अनुभव 3 पर खेल रहे, थोड़ा सा धीमा खेल रहे, और ये पिछली बार जो हुआ था बहुत अच्छी अंपायरी रही है। बल्लेबाज अगर खेल रहे हैं तो इंपैक्ट आउट ऑफ द ऑफ स्टंप है। विश्वनाथ लिंगायत अंपायर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नो पुल टॉस यार करने की कोशिश, ऑन साइड पर खेल दिया, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट पर 1 रन आपको मिलेगा। अभी तक जो 3 ओवर की कहानी और उसके बाद में ये चौथा ओवर है, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। इंटरेस्टिंग मुकाबला, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 77 रनों का टारगेट है। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाइक साहब इस ओवर में एक चौका जरूर है, लेकिन 2 बिंदी गेंदें, एक सिंगल है, और 4 गेंदों में 5 रन। आंखों में चमक, आंखों में आत्मविश्वास, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। इस समय 40 रन तो वैसे टीम कर्नाटका रॉयल किंग्स से भी थे। 3.4 महीने की शुरुआत उनके लिए भी बहुत लाजवाब थी। जी हाँ, ऑन साइड पर खेल दिया, पीछे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। गेंद को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा और गेंदबाज को फील्डर का सहारा मिलना बहुत जरूरी है, तब जाकर और मजा आएगा इस मुकाबले में। दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार रही है। और इस बार जिस तरह से फील्डर ने रिएक्ट किया, ऐसा लगा था कि बिल्कुल जो सामने सूर्य है वो क्योंकि उस तरह से अब धीरे धीरे ढल रहा है, और ये देखिए बिल्कुल सूर्य बहुत, क्योंकि गेंद का कलर भी कुछ उसी प्रकार का है ना, जहां पे अगर सूर्य के अगर आगे आए तो फिर वो गेंद एक समय के लिए दिखती नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट रिएक्ट भी किया था फील्डर ने। 44 रन 2 विकेट अंतिम गेंद चौथे ओवर की। नाइक साहब अपने बोरिंग मार पर तैयार, फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। इस मैच में नाइक साहब ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। शुरुआत अच्छी नहीं थी, पहले 2 गेंदों पर 4 आए थे, इस ओवर में 7 रन। 4 ओवर के बाद बिहार ने बनाए 45, 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है, कई बज जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का एक बहुत बड़ा धमाका आप देख रहे हैं। हर्षित जी स्वागत है कॉम बॉक्स में। जिस तरह से 4 ओवर का खेल है, क्या तालमेल अच्छा होगा, क्या पलटवार होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल की धड़कनें थोड़ी तो तेज बनी है। बिल्कुल, दिल अब धीरे धीरे तेज धड़क रहा है, और दर्शकों का भी धड़केगा। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी बिहार ब्लास्टर्स की। और वैसे और चलिए अगले मुकाबले के टॉस के लिए भी हम सभी तैयार है ना, ले चलते हैं वहां पे उस टॉस के लिए। दिस इज द डे 5 ऑफ प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026, और आज इस 5वें दिन में कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मराठी फिल्मी जगत के सितारे आ रहे हैं दादोजी कोंडदेव स्टेडियम थाने में फिलहाल, लेकिन एक्टिंग का यहाँ पर टैलेंट नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्रिकेट का टैलेंट दिखेगा। बैटिंग होगी ज़बरदस्त और बॉलिंग होगी। चलिए यहाँ पर हम करने वाले हैं टॉस। उसके लिए हम बुलाएंगे सबसे पहले श्री मंगेश देसाई सर को ऑन स्टेज। बता दूं आपको, यहाँ पर 2 टीम्स हैं जिनके कैप्टन्स हैं सौरभ गोखले एंड संजय जाधव। दोनों की टीम यहाँ पर एक दूसरे से भिड़ने वाली है, तो बुलाते हैं कैप्टन्स को भी यहाँ पर। टीम 1 सौरभ गोखले सर एंड टीम 2 संजय जाधव सर।
One side is ITCSF and one side is the President Cup logo. This is ITCSF, this is the logo for President Cup. So who's going to call? All right, ready for the toss? Let's do it. ITCSF. So, Saurabh Gokhale sir has won the toss. Thank you so much, sir. Thank you. तो चलिए अब बात करते हैं कैप्टन से जिन्होंने जीता है टॉस यहाँ पर. क्या बात है, आज एक्टिंग का दम नहीं, आज क्रिकेट का दम दिखने वाला है. आपने टॉस जीता है तो आप क्या चूज करना चाहेंगे? सो वी हैव चोजन टू बोल और एक्साइटिंग होगा क्योंकि चेस करना थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, टीम पे प्रेशर बढ़ता है एंड आई होप एवरीबडी विल परफॉर्म रियली गुड. आई होप दैट सो टू. एंड सामने वाली टीम को कितने रन बनाने देंगे आप? 6 ओवर का गेम है. 6 नहीं 8 ओवर का गेम है बट डेफिनेटली विल प्ले आवर बेस्ट. 7 है 8 ओवर. सो 8 ओवर का गेम है एंड विल प्ले आवर बेस्ट गेम एंड आई होप संजय दादा तो बहुत अच्छे खेलते हैं तो आई होप वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा चेस करने की कोशिश करेंगे. 8 ओवर का गेम है ये सर, और आपके चेहरे से मुस्कान जो आ रही है वो बता रही है कि 8 ओवर में बनेंगे बहुत सारे रन यहाँ पर. तो आप कितने रन बनाना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, चेहरे की मुस्कान जो है ये इनका जो प्यार है ना मेरे लिए वो उसी की मुस्कान है. सी फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैव नेवर प्लेड हियर. ओके सो और 8 ओवर का गेम है. So I'm hoping we'll cross around 150 so that Saurav will sit here very peacefully and we'll enjoy the game. We'll enjoy the game. Even the captains of our team has never told us that they want to score 150. That's a big ambition over here. और मतलब मज़ा आने वाला है. जिनको हम टीवी पे स्क्रीन्स पे देखते हैं एक्टिंग करते हुए, धमाका करते हुए, आज हम यहाँ पर उनको ग्राउंड में देखने वाले हैं. जस्ट वन मोर क्वेश्चन. दिस इज़ द प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026. आई एम श्योर ये पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में फेमस हो रहा है. आप यहाँ पर मैचेस देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? इट्स एन अमेजिंग फीलिंग क्योंकि मैं जब बाहर आया व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कार और मुझे लगा कि जैसे मैं आईपीएल की कोई मैच देखने आया हूँ, आईपीएल की फाइनल देखने आया हूँ. इतना बढ़िया इंतज़ाम देखने के लिए मुझे इधर मिला एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ अमेजिंग रिस्पॉन्स टू अ टेनिस बॉल टूर्नामेंट. बट श्रीकांत जी शिंदे सर ने ये बहुत कमाल करके दिखाया एंड मुझे ये भी पता चला कि ही इज़ गोइंग टू प्लान 3 more tournaments in a year like this. So we are really glad and I think this should reach every part of the country. It will and sir, आप बहुत बड़ा एम्बिशन लेके आए हैं यहाँ पर 150 रन का. एम्बिशियस हमारे प्लेयर्स भी हैं. सो इस तरीके के जो लीग्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, हाउ बेनिफिशियल आर दे फॉर द अपकमिंग प्लेयर्स, फॉर द टैलेंटेड टेनिस क्रिकेट प्लेयर्स? Of course, I mean what I have gathered, my knowledge says this tennis cricket is another different kind of profession, and there are professional players who are playing professional tennis cricket. I mean, I know a few of them, and I watch their game on YouTube and stuff like that. So I'm really excited to watch them here. That is one thing, and I'm sure the talent will be groomed and talent will grow, and we'll get to see better cricket next year. सो गुड टू नो कि जिनके सारे दीवाने हैं वो हमारे प्लेयर्स के यहाँ पर फैन है. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट 150 रन्स दैट यू वांट टू स्कोर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू टू स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग द 150 scores. But all the best to both of you. May the best team win, and we are surely going to enjoy this match thoroughly. Waiting for this celebrity match, the clash of titans, the clash of celebrities. Thank you so much. Thank you so much. So आपको बता दिया है मैंने कि अब क्या होने वाला है प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 में. इस मैच के बाद में आएंगे मराठी फिल्मी जगत के सारे सितारे और बौछार करेंगे चौकों और छक्कों की, विकेट भी लेंगे. ओवर टू द कमेंटेटर्स बॉक्स. रेडी हो क्रिकेट के सबसे बड़े जुनून के लिए? आज खेलो जी जान से, खेलो जी जान से, हाँ खेलो जी जान से, खेलो जी जान से. हर बॉल पे फुल अटैक, खेलो जी जान से. हर ओवर में जीत का टैग, जर्सी पे नाम दिल में शोर, किंग के साथ दिल जीत की ओर. बल्ला उठे तो क्राउड करे रोर, शॉट उठे ऊपर सब बोले वन मोर. खेलो
और इसी के साथ साथ यहाँ पर 5वां ओवर भी खत्म होता है, समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर 5 ओवर। लेकिन रन काफी अच्छे बन गए, यहाँ पर 61 रन बन चुके हैं बिहार ब्लास्टर्स की टीम के। और 18 गेंदों का और गेम यहाँ पर बाकी है। 18 गेंदों में बनाने हैं यहाँ पर बिहार की टीम को 16 रन। जीत जो नए बल्लेबाज आएंगे वो भी कोशिश यही करेंगे कि मुथन्ना की जो 2 गेंदें हैं उसमें एक अटैकिंग शॉट के साथ, विनिंग शॉट के साथ, लेट्स मेक अ मार्क टू द सेमीफाइनल। मुझे लग रहा है 2-3 विकेट होने चाहिए, मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बनना चाहिए। बिहार टीम के ओनर आपको ढूंढ रहे हैं प्रशांत जी। कर्नाटक का टीम के ओनर भी देख रही है टूर्नामेंट, हर कोई जीतना चाह रहा है, सपना बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मोहित स्टार्क आए नए बल्लेबाज। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे दर्शक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर विकेट यहाँ पे आए कुछ तो फिर हो सकता है खेल में अदला बदली हो, बट सिर्फ 6 रन चाहिए, 14 गेंदे आपके पास हैं, प्रेसिडेंट कप का क्वार्टर फाइनल है। बिहार ब्लास्टर्स जिस प्रकार से अनुभव रखती है, लगता नहीं कि यहाँ से ऐसी कोई गलती करेंगे। 2-3 विकेट हो भी तो भी पैनिक नहीं होना है। 6 रन चाहिए, 6 दौड़ करके भी बना सकते हैं आप। क्रिकेट का खेल अनिश्चितता से पूरी तरह से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, निसंदेह। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मोहित स्टार्क, मुथन्ना जो है वो फील्डिंग में एक बार फिर तब्दीली कर रहे हैं। 2 फील्डर शायद दोनों ऑन साइड में, एक लॉन्ग ऑन और एक थोड़ा डीप स्क्वायर लेग आपको नजर आएगा। क्या ऑन साइड में जाएंगे, बल्ले को घुमाएंगे?
कवर ड्राइव, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, सिंगल नहीं मिलेगा, बट अब मिल जाएगा। डायरेक्ट हिट थी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बल्लेबाज थे, क्या अंदर ही थे जब वो डायरेक्ट हिट लगी? अगर नहीं लगी तो फिर रनआउट का कॉल हो सकता है। अगर डायरेक्ट हिट लगी है वो निश्चित तौर पे, पर क्या फील्डर अंदर थे बल्लेबाज जब तक थ्रो कर पाया नहीं? क्रुशियल है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त बीच मैदान पर। बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस वक्त बढ़िया खेल, और देखिए एक्शन रिप्ले में कवर ड्राइव था, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला गया था। एक स्टंप आपको दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, ये करीबी मामला हो सकता था। टच एंड गो है नहीं, इस बार बाल बच गए, लेकिन एक स्टंप है तो इनका निशाना बहुत अच्छा था, फील्डिंग अद्भुत हुई, बल्लेबाज बाल बच गए। देखिए इस वक्त नॉट आउट का इशारा तो आने वाला था, पर बहुत अच्छी कार्य वहां पे फील्डिंग में, बिल्कुल डायरेक्ट हिट। ऐसा लगा कि एक स्टंप वहां से दिख रहा है, थोड़े से वाइड थे फील्डर और बिल्कुल जड़ में वो थ्रो किया। हल्का सा भी बल्लेबाज अगर देर होते उस बल्ले को रखने में तो फिर वी नेवर नो कि यहां पे विकेट मिल जाता। 71 पर 3, 5 गेंदें जो हैं वो हो चुकी है, सिंगल ले लिया था, यानी कि 72 पहुंच चुका है स्कोर। सिर्फ 5 रन चाहिए 13 गेंदों में। चलिए इस बार सुप्रीम यादव हैं और सुप्रीम यादव का विकेट बहुत खास, मुतन्ना नायक ने कर दिया कमाल है। खेलना चाहते थे वहां पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से लेके थोड़ा स्क्वायर लेग तक। यॉर्कर की गेंद थी, सटीक यॉर्कर था, वाह नाइक साहब, मैच में थोड़ा सा मजा लेके आए हैं। ये एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरह से विकेट यादव साहब ने बनाया। 21-11 गेंदों का सामना किया, विकेट के सामने पाए गए, और देखिए किस तरह से वो डगआउट की तरफ जा रहे हैं निराशमन के साथ। कहानी इंटरेस्टिंग है। सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर, गेंदबाज कारगर, बल्लेबाज आउट, सफलता मिली है। वैसे 12 गेंदों में 5 ज्यादा नहीं होते, बैग बैलेंस आपके पास नहीं है, लेकिन कर्नाटक के गेंदबाजों की मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि हौसले बुलंद है, अभी भी हार नहीं मानी है। बिल्कुल हौसले बुलंद इस टीम के, और जिस टीम के हौसले बुलंद होते हैं वो टीम बहुत आसमान तक पहुंचती है। थोड़ा थोड़ा लड़ाई, थोड़ी थोड़ी मस्ती, थोड़ा थोड़ा डांस, और क्या लिखा है शीर्षी, कमाल की जर्सी है, शायद शीर्षी कोई क्लब हो सकता है। यहां पे हमारे बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बहुत हमारे गणमान्य, हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हमारे समक्ष वीआईपी बॉक्स में मौजूद हैं, उन सभी का भी हम सादर अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। हमारे डिग्निटरीज, हमारे माननीय, हमारे सम्माननीय। 6 ओवर 72 पे 4, रन रेट 12 की है अभी भी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कम से कम 1-2 विकेट चाहिए, तो बात तो बन रही है बीच मैदान पर। मैच एक तरफा नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए। HM अकुल, ये कर्नाटका स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, कर्नाटका स्टेट टेनिस क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं, इस फेडरेशन में हैं, साथ ही साथ ये टीम के ओनर भी हैं और टीम के कप्तान भी हैं और टीम के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर भी हैं। HM अकुल डॉट के साथ आगाज, अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार गेंद ऊंची ज्यादा गई है, क्या ये निशाना है, क्या ये जीत का पैगाम है? बिहार ब्लास्टर्स कह रही है हमसे जो टकराएबू तो हार तय समझ ले, लीजिए जितना टक्कर देबू उतना जोर से हमनी के जीत गूंजेला, हमनी के नाम सुनते ही सामने वाले के खेल बिगड़ जाला। कर दिया भाई, कर दिया काम, बिहार ब्लास्टर्स ने मुकाबला जीत लिया। शानदार प्रदर्शन, सेलिब्रेशन बिहार का। टेनिस क्रिकेट में नहीं पहल, बिहार का कमाल बीच मैदान पर। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। वाह बिहार, इस बिहार ने पलटवार किया, क्वार्टर फाइनल जीता है, सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। विनिंग स्ट्रोक टीम के कप्तान ने, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, खास करके मोहित का ये शॉट था, लाजवाब स्ट्रोक। विनिंग स्ट्रोक के साथ मैच समाप्त, मैच समाप्त। और दूसरी बात है हर्षित, इस मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में आज जीतते हैं तो सेमीफाइनल टॉप 4 में टॉप क्लास परफॉर्मेंस करते हुए बिहार पहुंच चुकी है। लाजवाब जीत, लाजवाब मुकाबला और लाजवाब प्रदर्शन इस गेम से। निसंदेह जबरदस्त खेली है टीम, बहुत ही अच्छा शॉट था, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने गए, मैदान में उतरल, मतलब जीत की कहानी लिखल तय कर दी है कहानी को। बिहार ब्लास्टर्स 6 विकेट से विजेता, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम। पहली टीम महाराष्ट्र जोन 1 बनी, दूसरी टीम अब बनती हुई बिहार ब्लास्टर्स।
कर्नाटका रॉयल किंग्स के साथ उनका मुकाबला था और उस मुकाबले में पूरी तरह से कर्नाटका रॉयल किंग्स को मात दी, परास्त किया और एक जीत के साथ सेमीफाइनल में शंखनाद किया और दरवाजा खटखटाया। 22-22 बनाए बिट्टू मैक्सी अनुभव सिंह ने, 21 बनाए सुप्रीम यादव ने, एक विनिंग शॉट के साथ मोहित स्टार्क ने दी फिनिशिंग टच। 78 बना दिए 6.2 में, 77 बनाए थे वैसे पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटका रॉयल किंग्स ने। कोई खास गेंदबाज हमें ऐसा नहीं नजर आया जो पूरी तरह से गेम को चेंज कर दे। 2 विकेट मुतन्ना नायक के नाम, 2 विकेट मंजुनाथ के नाम। और मोहित को और रोहित को आप नहीं भूल सकते जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की। मंजुनाथ 2 ओवर 25 2 विकेट और उसके साथ रितेश 1 ओवर 12 रन, कोई सफलता नहीं मिली। नाइक 2 ओवर 18 रन 2 विकेट। उसके बाद जयनाथ को मौका मिला 1 ओवर 16 रन और जब अकुल साहब आए इंपैक्ट प्लेयर तो इनके खिलाफ एक अच्छा स्ट्रोक जड़ दिया बल्लेबाज ने और मैच समाप्त किया। कर्नाटका रॉयल किंग की ये गेंदबाजी बिहार ने इस मैच में जान डाली है, जीत का परचम लहराया है और फॉलो विकेट एक पहला विकेट जो गिरा था 27 पर, यहाँ साझेदारी बहुत अच्छी थी। उसके बाद में दूसरा 31, तीसरा 71, चौथा 72 72 पर और एक्स्ट्रा 2 है। इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत बिहार की टीम द्वारा। मैच समरी, राजा 23 बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, वाजिद के 21, नाइक साहब ने बहुत महत्वपूर्ण पारी के लिए 13 की 2 छक्के जड़े थे और उसके बाद में आप देख सकते हैं वो जवाब सिंह साहब, अनुभव सिंह 22, बिट्टू मैक्सी 22 रन, यादव साहब 21 और विनिंग स्ट्रोक खेला था मोहित ने 7 रन बनाए। ये शानदार मुकाबला बिहार ब्लास्टर ने अपने नाम पर कर दिया है और क्वार्टर फाइनल से सीधा सेमीफाइनल में प्रेसिडेंट कप 2026 में एक नई पहल, नई सोच, नई उम्मीद। बिहार वेल डन। 78 रन बना दिए बिहार ब्लास्टर्स ने।